तरफ के तू मुझे जवाज़े इफ्तिखार दे, फ़कीर शहरे इल्म हूँ, ज़काते एतबार दे। मैं जैसे तैसे टूटे फूटे लफ्ज़ घड़ के आ गया, मैं जैसे तैसे टूटे फूटे लफ्ज़ घड़ के आ गया कि अब ये तेरा काम है, बिगाड़ दे संवार दे। मोहतरम हाज़रीन, हर साल की तरह इस साल भी अवामी राय की ये बज़्म सजी है। प्रोग्राम के खदोखाल वो वही हैं जो गुज़िश्ता साल से इस साल तक आप इंतज़ार करते आए हैं। कोई बात नहीं सिवाय इसके कि हम सब जिन हालात से गुज़र रहे हैं वो कुछ बदले हुए हैं, लेकिन इन बदले हुए हालात में भी कहते हैं कि अंधेरे होते नहीं दूर सोच लेने से, अंधेरे होते नहीं दूर सोच लेने से चराग खुद नहीं जलता, जलाना पड़ता है। हम लोगों ने जिस चराग को रोशन करने की जिम्मेदारी ली है, अल्हम्दुलिल्लाह वो धीरे धीरे उन चरागों की रोशनी फैलती जा रही है। आज के इस प्रोग्राम के जितने मेहमानान हैं तकरीबन तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ सोहेल लोखंडवाला साहब से कि अब तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान को स्टेज पर ले आएँ। सबसे पहले डॉक्टर ज़हीर काई साहब, प्रेसिडेंट अंजुमन इस्लाम, जिनके ज़िम्मे आज की शाम का इनाग्रेशन करना है, उनके लिए खुसूसी चेयर्स का इंतज़ाम भी है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हरदिल अज़ीज़ एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ। यूसुफ भाई। जनाब इलियास नाइकवाड़ी साहब। जलगांव से तशरीफ़ लाए हमारे गफ़्फ़ार सालर साहब, गफ़्फ़ार मलिक साहब, अंजुमन इस्लाम के वाइस प्रेसिडेंट, हम सब के बड़े भाई आली जनाब इज़्ज़त नवाब डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब, बुलाता है मज़ा तमाम बुला लिया। डॉक्टर मुस्तफ़ा पंजाबी साहब से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएं। मैंने आपसे कहा था कि थोड़ी देर में मेहमानों की एक कहकशा है जो यहाँ जगमगाएगी। आपने देखा कि हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान किस तरह
एक ही जश्न में इस अवामी राय के स्टेज पर मौजूद हैं। मैं मोहतरमा एजाज फातिमा पाटनकर से गुजारिश कर रहा हूँ कि आएँ। और हमारी भाभी मिसेस सुहेल लोखंडवाला से गुजारिश है। अफ्सरोज़ा अवामी राय अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अशात के 16वें साल में कदम रख चुका है। और आप जानते हैं कि 16 साल की उम्र जो है बड़ी नाजुक होती है। आप अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें कि ये शबाब की उम्र है और इसे एक मज़ीद कामयाबी की तरफ सफ़र अब शुरू होना चाहिए। और आज की ये खूबसूरती और तारीख़ी शाम आज की ये खूबसूरत और तारीख़ी शाम अवामी राय और आवाम के सरपरस्त हमारे प्रिंसिपल मोहम्मद सुहेल लोखंडवाला साहब, हरदिल अजीज़ डॉक्टर मोहम्मद पाटनकर साहब और उनकी शरीक हयात एजाज फातिमा के नाम से मंसूब है। इसीलिए आज हमारे इस प्रोग्राम में 2 अजीम और अहम किताबों का इजरा भी होना है। एक प्रिंसिपल सुहेल लोखंडवाला साहब की किताब बउनवान किरदार का गाजी, उनके किताब मंतर उन पर मुरतब की गई किताब। और वुमेंस डे के मौके पर समाज की तरक्की में औरत का किरदार मोहतरमा फातिमा एजाज पाटनकर की ये किताब है। इसके अलावा एक मुजल्ला है अवामी राय का, वो सुवेनियर जो ख़ुद एक तारीख़ी हैसियत रखता है, क्योंकि इसमें शहर वालों को अवामी राय और डॉक्टर अलाउद्दीन को चाहने वालों की एक बड़ी तादाद की देखने को हमें मिलती है। आइए मैं आज के एक अवार्डी जो हमारे लिए मेहमान का भी दर्जा रखते हैं, तैयब ट्रस्ट देवबंद से तशरीफ़ लाए हमारे बड़े भाई मोहतरम हाफिज़ आसिम काज़मी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो भी हमारे साथ स्टेज पे शेयर करें। मुझे ख़ास तौर पर हुक्म मिला है। आप देख रहे हैं कि अवामी राय के जितने सरपरस्त हैं और जितने मोहसिन हैं, सब इस वक्त स्टेज पर आपको नज़र आ रहे हैं। और कमोबेश वही चेहरे हैं जो हर साल इस यादगार मुशायरे और अवामी राय के इस प्रोग्राम को तारीख़ी प्रोग्राम बनाते हैं। ये डॉक्टर अलाउद्दीन साहब की मोहब्बत है और प्रिंसिपल सुहेल लोखंडवाला साहब की अनथक कोशिशों और मेहनत का समर कि हर बार उनकी दावत पर हम सब खींचे चले आते हैं। और आज का जश्न तो हमारे लिए, हम बम्बई वालों के लिए एक बड़ा तोहफ़ा इसलिए भी है कि आज के इस जश्न में हम सुहेल लोखंडवाला साहब की शख्सियत पर लिखी किताब किरदार का गाजी का इजरा भी देखेंगे इंशाअल्लाह। आइए हम अपने प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करें, क्योंकि रहता है और पहला हिस्सा अगर ज़्यादा तवील हो जाए तो मुशायरा तुल की तरफ नहीं जा पाता। आपकी बेचैनी और बेकरारी का हमें एहसान है, लेकिन ये हिस्सा जो है वो हमारे अवामी राय के लिए और डॉक्टर अलाउद्दीन की कोशिशों के लिए एक बड़ा खराज तहसीन वाला हिस्सा है, बड़ी मोहब्बतों के इजहार का हिस्सा है कि इसके बग़ैर हमारा ये प्रोग्राम मुकम्मल हो ही नहीं सकता। तो आइए हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। मैं एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपनी वेलकम स्पीच के साथ यहाँ आए। ऐसा सुनने में आया है कि यूसुफ अबरानी साहब तकरीर तो अच्छी करते हैं, लेकिन वेलकम स्पीच जो होती है उसमें बड़ा कमाल करते हैं। मैं इसी कमाल के लिए उन्हें आपकी मोहब्बतों, आपकी तालियों की गूंज में आवाज़ दे रहा हूँ। हम सब के हरदिल अज़ीज़ एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब। सब क्या बात है यार। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों,
काफ़ी लोग बैठे हैं स्टेज पर, नाम लेना बड़ा मुश्किल है, तो मैं सीधे अपनी बात ही शुरू करता हूँ। वेलकम स्पीच का मतलब यह है कि जो हमारे मेहमान आए हैं उनको वेलकम करो, उनको इंट्रोड्यूस करो, लेकिन सब जितने लोग बैठे हैं सब वेल नोन फेसेस हैं, तो ज़रूरत नहीं पेश आती इसकी कि मैं सबके नाम लूँ। दरअसल आज 2-3 काम यहाँ होने वाले हैं, और ख़ास करके मुशायरा हो और कोई सियासी आदमी आके स्पीच करना शुरू करे तो उसका हशर क्या होता है मैं जानता हूँ, क्योंकि आप सब मुशायरा सुनने आए हो। लेकिन यह है कि सुनना आपकी मजबूरी है और बोलना हमारा हक हो गया है ना। सियासी आदमी माइक आता तो बोलना शुरू करता है, तो आपको सुनना ही पड़ता है। दरअसल अवामी राय के जो बानी हैं मिस्टर डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, ये बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और काफ़ी साल से इनका यह प्रोग्राम यहाँ होता है। मतलब काफ़ी हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं मेरे, लेकिन ये बहुत ही शरीफ इंसान है। बहुत रेयरली इनका फ़ोन आता है किसी काम के लिए, वरना अपना काम बड़ी खामोशी से करते हैं। कल मेरे पास पहली बार आए घर पे दावत देने के लिए, और एक गुजारिश की कि आपका वेलकम एड्रेस है तो ध्यान रखना, कोई ऐसी वैसी बात मत करना जिससे नाराज़गी पैदा हो। सब बातें डॉक्टर शेख अब्दुल्ला का नाम आपने ले लिया, उनके डॉक्टर मैं उनसे काफ़ी इम्प्रेस हूँ, इसलिए आपका नाम आ गया। तो मुझे ख़ास रिक्वेस्ट किया गया कि ऐसी कोई बात मत करना जिससे लोगों को नाराज़गी हो। दरअसल मकसद होता भी नहीं नाराज़ करना किसी को, कुछ बातें दिल में होती है, वो जाहिर बात है जब मौका होता है हमारी कौम के लोग जमा होते हैं तो दिल से निकल जाती है वो बातें। लेकिन आज क्योंकि वुमेंस डे है और आज का मुशायरा आप कुछ जानते हैं कि तमाम हमारी शायरात यहाँ आपके सामने पेश करेंगी। वुमेंस डे का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और ये एक दिन क्यों रखा गया उनके लिए, ये बड़ी सोचने की बात है। इस्लाम के पहले जो औरत की पोजीशन थी सोसाइटी में कि जहालियत के दौर में बच्ची पैदा होती थी तो उसको मार कर फ़ख्र महसूस करते थे कि हमने बच्ची को मार दिया, और लोग अच्छा समझते थे बच्ची को मारना, और मारने वाले को पछतावा भी नहीं होता था गलत काम किया उसने। लेकिन इस्लाम के आने के बाद बिल्कुल दूसरा माहौल पैदा हो गया कि हुजूर पाक ने कहा, उन औरतों के हुकूक क्या है उनके बारे में बताया हमको। और आज आप जानते हैं कि सबसे बेहतर पोजीशन हमारी औरतों की है। माँ की पोजीशन सबसे बेहतर, सबसे अच्छी, सबसे आला। बहन सबसे प्यारी होती है, बीवी तो हमारी क्या बोलते हैं, हाफ, क्या तुम अर्धांगिनी बोलते हो उसको, क्या बोल रहे हो उसको, अर्धांगिनी, बेटर हाफ, मतलब ख़राब हाफ हम लोग, बेटर हाफ वो है, इसका मतलब ये हुआ। और बेटी होती है, बेटी बहुत प्यारी होती है। तो हुजूर पाक ने कहा कि मैंने अपनी जब बेटी को देखा, कहीं बैठ के उनसे मिले नहीं, खड़े होके मिले, माथे पे बोसा दिया। तो और ख़ास ये भी कहा कि जिस घर के अंदर 2 बच्चियाँ हुई और उनको अच्छी तालीम दी और उनकी अच्छी परवरिश की और शादी कर दी, वो आदमी जन्नती है। तो काफ़ी ऐसे सहाबा थे जिन्होंने कहा कि हमारी एक ही लड़की है, तो कहा कि अगर उसके लिए भी यही है कि अगर आप उसने परवरिश की अच्छी तरह, तालीम अच्छी दी और अच्छी जगह शादी कर दी तो वो आप भी जन्नती हो। तो औरत का हुकूक क्या है इस्लाम के अंदर आप सब जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक दिन काफ़ी नहीं है, पूरी ज़िंदगी वो लोग के लिए, पूरा साल इनका है। ये तो खाली नाम के लिए वन डे, वुमेंस डे रखा गया आज का दिन, वरना आज जो इनकी चलती है किसी की चलती भी नहीं है ना। आज जितने लोग यहाँ आए पूछ के आए होंगे कि जाएँ कि नहीं फंक्शन में, तो ये आज उनकी पोजीशन है। एक अच्छा है कि एक नया एक्सपेरिमेंट है कि आज सिर्फ हमारी शायरात अपने अपने कलाम पेश करेंगे, आप लोग सुनेंगे। लेकिन एक और बात है, मेरे बीच में प्रिंसिपल लोखंडवाला साहब बैठे हैं, आप में से हर कोई जानता है उनको, वो बड़े मशहूर इंसान हैं। एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ सोशल एक्टिविस्ट, बहुत काम किया उन्होंने, बहुत काम किया। इनके बहुत सारे स्टूडेंट होंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर। काफ़ी लोग दुबई से आते हैं, अबू धाबी से आते हैं, कहते हैं हम आपके अंदर, आपके साथ पढ़ चुके हैं, आपके अंडर में। तो ऐसे काफ़ी लोगों को जानता भी हूँ मैं, और लोग बड़ी इज्जत करते हैं उनकी। मैं उनका स्टूडेंट नहीं हूँ, न उनके साथ पढ़ा हूँ, लेकिन मेरे उस्ताद वो हैं। मैं उनको अपना उस्ताद मानता हूँ, क्योंकि पहली बार किसी सियासी स्टेज पर, शायद मुस्लिम लीग का स्टेज था और इब्राहिम बेलीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, तो मुझे लेके पहुँचे थे वहाँ। सोहेल भाई तो क्योंकि स्टार कैंपेनर थे,
बड़ी अच्छी तकरीर पहले से करते हैं वो, तो वो माइक पे आ गए। उनके बाद बेलीफ साहब खड़े हुए, मैं एकदम कोने में बैठा था पीछे, बहुत शरीफ था उस वक्त। तो जब बेलीफ साहब खड़े हुए बोलने के लिए, तो काफ़ी लोग आ रहे जा रहे थे ना, पब्लिक काफ़ी आ रही थी, तो बोलते बोलते गुस्सा हो गए। पुलिस वाले को लाठी मार के, ए पुलिस वाला सीधा रसला तो डंडा लेके तेरा ऐसा, तो मैं सुन के डर गया और उतर के भाग गया वहाँ से। बोले अपना काम नहीं है ये सियासत की फील्ड में। लेकिन सोहेल भाई का लगातार इसरार था कि नहीं आप पढ़े लिखे हो, आपकी ज़रूरत है कौम को, तो आप साथ में काम कीजिए। तो आज मैं सियासी फील्ड में जहाँ तक पहुँचा हूँ, उनको दुआएं शामिल है, उनका सपोर्ट शामिल है, और हमेशा उन्होंने इनकरेज किया मुझे। मैं समझता हूँ कि जो जहानत उनके अंदर है, मतलब वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी सॉफ्ट हार्टेड, वेरी काइंड हार्टेड, और सेंस ऑफ ह्यूमर तो इतना अच्छा है उनका कि शायद किसी और का हो, और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव भी हैं और बहुत ज़्यादा कमिटेड भी हैं। अगर कोई काम आपने दे दिया उनके हाथ में तो आप काम को भूल जाइए, लेकिन वो भूलते नहीं हैं। और लगभग ये हुआ है कि जो काम हाथ मिले उसको पूरा किया उन्होंने। और मान लो कोई काम नहीं हुआ या कोई काम डिले हो गया तो आपको रंज गम होगा, ये बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बहुत नाराज़ होते हैं, और उनके चेहरे पे एक गुस्सा भी आता है। तो इससे मालूम होता है कि आपके काम के लिए कितना तड़पते हैं वो। लेकिन लगभग तो माशाल्लाह वो जिस तरह काम करते हैं वो काम होता ही होता है। मैंने ये देखा है अपनी ज़िंदगी में। एक बहुत प्यारी बात उनके ताल्लुक जानता हूँ, उनके ताल्लुक से मैं चाहता हूँ कि शेयर करूँ आपसे, कि बहुत ही प्यारी बात है वो। उससे आपका ईमान ताज़ा होगा, थोड़ी मजबूती आएगी आपके ईमान में भी। कि सोहेल भाई स्कूल में थे और उनको कहा गया था कि कल जब आओ स्कूल में तो 10 आने लेके आना, 10 आने, वरना आपको क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा। सोहेल भाई क्योंकि मैं जानता हूं कि पहले से वो नमाजी रहे हैं और नमाज जमात से पढ़ते हैं, तो सुबह की नमाज़ पढ़ के बड़े परेशान थे कि 10 आना कहाँ से लाऊंगा। घर की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी उस वक्त। पहले तो बहुत बड़े लोगों में से उनके ख़ानदान की गिनती होती थी, लेकिन बाद में एक सा दौर भी आया कि जहाँ माली हालत ख़राब हो चुकी थी, तो 10 आने के लिए परेशान थे। नमाज पढ़ी और रो रो के दुआ की अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला क्या करूँगा मैं। तो जब वो पलट के नमाज़ पढ़ के आए अपनी बिल्डिंग के पास, तो बिल्डिंग के नीचे होता ना ओटा होता है, ओटा, तो वहाँ बिल्कुल 10 आने पड़े थे, 10 आने वहीं पड़े थे वो जगह पे। उन्होंने सोचा कि पैसे पड़े हैं, उठाओ कि नहीं उठाओ, लेकिन ज़रूरत थी और बाद में यह यकीन था कि अल्लाह की तरफ से पैसा मिला है मुझे, ये किसी नेक आदमी ने मेरे लिए ख़ास रखा होगा। तो वो 10 आने लेके आगे बढ़े और वहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं वो। तो आपको ये सोचना होगा कि 10 आने कहाँ से आए। किसी और इंसान को मालूम नहीं थी इनके बारे में कि 10 ज़रूरत है इनको पैसे की, सिर्फ अल्लाह को उन्होंने शायद बात की, अल्लाह से दुआ की होगी, और 10 आने उनको मिल गए वहाँ से, और लेकर वो घर पहुँचे और बाद में उनसे वहाँ का उनका दौर शुरू हुआ। और उसके आगे देखिए कि जब वो टीचर थे तो उनकी ख्वाहिश थी कि बच्चों को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिखा के आऊँ मैं, कि वहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन किस तरह काम करता है और वहाँ के हमारे नगर सेवक जो सिटी फादर्स किस तरह बहस करते हैं, क्या बात करते हैं। तो तमाम बच्चों को लेकर पहुँचे कॉरपोरेशन में और दिखाया कि ये कॉरपोरेशन है, ये मेयर का ऑफिस है, ये वो सब बता के वो पहुँचे। देखो अल्लाह का करना था, खुद बन गए कॉरपोरेटर। अल्लाह की एक ख्वाहिश थी, ये बन गए म्युनिसिपल कॉरपोरेटर बन गए। उसके बाद में अलग अलग कमेटी में काम किया और कॉरपोरेशन का रिकॉर्ड है कि जितनी बेहतरीन स्पीच और जितने बेहतरीन मुद्दे इन्होंने उठाए शायद किसी और ने उठाए होंगे, ये वहाँ का रिकॉर्ड है। एक और ख्वाहिश थी कि बच्चों को दिखाओ असेंबली कैसी होती है, महाराष्ट्र असेंबली कैसी होती है। तो बच्चों को लेके पहुँचे, महाराष्ट्र असेंबली पहुँचे, विधान भवन पहुँचे, विधान परिषद दिखाया कि देखो ये यहाँ एमएलए बैठता है, या एमएलसी बैठते हैं, या स्पीकर बैठता है, या ये होता है। सब तमाम बच्चों को ये बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छा होता है ना, कि उनको मालूम पड़े कि हमारा सिस्टम किस तरह काम करता है। और अल्लाह का करना ये कि एमएलए बन गए बाद में। तो जहाँ दिखाने के बच्चों को वहाँ जाकर खुद बैठते थे, 5 साल वहाँ बैठे, और वहाँ का सबसे बेस्ट स्पीकर का अवार्ड भी इनको हासिल हुआ कि लोखंडवाला सबको मतलब ही वो द बेस्ट स्पीकर अमंग ऑल दी 248 एमएलएज। ये बड़ी क्रेडिट की बात है। अब आगे मामला बढ़ता गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन आया और कभी आज तक जो नहीं हुआ उस वक्त हुआ कि तमाम पार्टियां एक हो गई। जितनी पार्टियां हैं बंबई में सिवा बीजेपी शिवसेना को छोड़कर सब एक हो गए और सबका उम्मीदवार सोहेल लोखंडवाला, और सिर्फ 40 या 50 वोट से हारे इलेक्शन में।
153 वोट से इलेक्शन हारे। अच्छा, इलेक्शन जहाँ जो मेरी जानकारी है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है कि राज बब्बर और मैं पहुँचे वहाँ काउंटिंग सेंटर पे, पूरा यकीन था कि इलेक्शन जीत चुके हैं ये। और वहाँ क्योंकि पहले मशीन नहीं था ना, बैलेट्स थे, तो वहाँ पूरा इलाका था जो चारों तरफ का इलाका, कम से कम 15-20 हज़ार लोग पहुँच गए वहाँ, शिवसेना के लोग, और पूरा इलाका घेर लिया उन्होंने। हम 2 लोग थे, राज बब्बर साहब और मैं, हम लोग पुलिस के सपोर्ट से अंदर पहुँचे, लेकिन वहाँ इतना बुरा माहौल था कि वहाँ रुकना मुश्किल था। और ये गड़बड़ी हुई है, पेपर्स यहाँ से वहाँ हुए, वोट्स यहाँ से वहाँ हुए, और इनको 153 वोट से ये हार चुके ऐसा डिक्लेयर हो गया, जबकि पहले इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि सोहेल भाई इलेक्शन जीत चुके हैं। तो ये आपके वो लोखंडवाला साहब हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हालांकि होना चाहिए था, लेकिन हमारे जो खिलाफ लोग हैं, जो अलग अलग पार्टियाँ, उनकी सोच थी कि पढ़ा लिखा आदमी जाएगा तो हमारी कौम का बहुत काम होगा, तो वहाँ से वो महरूम रहे। लेकिन आज भी उनकी शान, उनकी पोजीशन, उनकी जो स्टेटस है वो एमपी के बराबर की है। आज भी आपको काम बताइए इनको, जो काम आपका एमपी नहीं कर सकता वो काम ये करके दिखाएंगे आपको। ये हमारे सोहेल भाई की एक छोटी मोटी पहचान जो मैं उनके बारे में जानता हूँ, मैंने आपके सामने रखी है। और दूसरा ये है कि अभी आपने कुछ जिक्र किया कि कोई ऐसी बात हो जाए कि बाद में सोहेल भाई जवाब दें कुछ, तो माहौल ज़रा अच्छा हो जाए। देखिए, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, मैं सोच ही सकता नहीं कि इनके खिलाफ़ कुछ बात करूँ। कुछ बातें मजाक से होती है, हम लोग बहुत करीबी दोस्त भी है ना, बहुत मस्ती भी करते हैं हम लोग। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो अच्छी बातें हैं मेरे अंदर वो इनकी वजह से हैं, और जो बुरी बात है उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। तो धरना, मोर्चा, हंगामा करना वो सिखाया नहीं उन्होंने, वो सब मेरा क्रिएशन है कि मैं काफ़ी लोगों को डराते रहता हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहता हूँ। तो ये तो सियासत में आदमी सीखता है कुछ ना कुछ, लेकिन यह है कि जो अच्छी बातें सीखी है उनमें बड़ा उनका हाथ है, बड़ा उनका इन्वॉल्वमेंट है। और ख़ास करके मैं आज के इस मौके पर डॉक्टर अलाउद्दीन साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि बड़े अच्छे इंसान हैं और बड़े दिल से प्रोग्राम करते हैं। हमारे बम्बई में कुछ चंद लोग ऐसे बचे हैं जिनके यहाँ कुछ न कुछ प्रोग्राम्स होते रहते हैं, जहाँ लोगों को मदद करते हैं, बुलाते हैं। आपको आज बड़ा अच्छा लगेगा, हमारे काफ़ी मशहूर शायरात यहाँ बैठी हैं, आपके सामने अपना कलाम पेश करेंगी। लेकिन यह है कि पहले स्पीच करने का फ़ायदा यह है कि बाद में आप कभी भी निकल सकते हो यहाँ से। तो लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जब तक हमारी शायरात पढ़ते रहेंगे मैं बैठूंगा यहाँ, और गया भी तो फिर पलट के आऊँगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब यहाँ पहुँचे हैं। मैं चाहता हूँ कि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी मेहनत हुई इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में। तो जितने हमारे मेहमान हैं उनसे गुजारिश है कि जब हमारे जो बाकी मेहमान आके आपके सामने अपनी बात रखेंगे और बाकी हमारी शायरात जो कलाम पेश करेंगी, आप उनको खूब दाद दीजिए और आज खूब इंजॉय कीजिए। और ख़ास करके वुमेंस डे है तो एक दिन नहीं बल्कि हमेशा हमारी औरतों की इज़्ज़त कीजिए, जो उनका सही मुकाम है उनके बारे में आप एक दो बातें और मैं चाहता हूँ कह दूँ आपके सामने। हालांकि मेरे जहन में था ये बात कहूँगा, लेकिन ये समझ कि आउट ऑफ मतलब ये आज का मौका नहीं वो बात कहने का, लेकिन फिर भी एक लोग जमा है तो मैं कह देता हूँ कि दो बड़ी बीमारी हमारी कौम में पल रही है, उसके बारे में बात करूँगा। एक तो शादियों में खर्च, जो आजकल शादियों में खर्च होता है उसके ताल्लुक से कुछ बात करूँगा एक आध मिनट। और दूसरा ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स आजकल हमारे मुस्लिम इलाकों में ड्रग्स आम हो चुका है और क्या क्या नहीं करते हमारे बच्चे उस ड्रग्स को हासिल करने के लिए। तो पहली बात यह है कि मेमन सोहेल लोखंडवाला साहब मेमन हैं, बाकी हमारे काफ़ी मेमन बिरादर के लोग बैठे हैं यहाँ, कि उस कौम को लोगों ने उनकी बड़ी तारीफ़ की, बड़ा उनका शुक्रिया अदा किया, बड़ी उनके लिए दुआएं की कि बम्बई के अंदर और पूरे हिंदुस्तान में जितने मस्जिद हैं, मदरसे हैं, जमात खाने हैं, हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, बड़ा इन्वॉल्वमेंट था उस कौम का बनाने में। तो लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं कि इस कौम का दिल बड़ा है, इन्होंने बहुत सारे फलाही काम किए हैं। लेकिन आज उसी कौम के लोग ये शादी ब्याह में इतना खर्च करते हैं कि पूरी कौम को एक तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। हालांकि मैं खुद मेमन हूँ, मैंने इसको मुहिम शुरू की है कि देखिए हमारे इस्लाम मज़हब में निकाह और वलीमा ये दो ही कॉन्सेप्ट थे। ये बाकी सब 10-12 फंक्शन का जो नया कॉन्सेप्ट आया है इसमें करोड़ों रुपया हमारी कौम का भी जाता है। तो मैं चाहता हूँ कम से कम यहाँ जो लोग बैठे हैं वो इतना सोच लें कि कोई बड़ी शादी, बड़े फंक्शन को अवॉइड करते रहें। आप उनको बॉयकॉट कीजिए और कहिए कि नहीं इसमें हम लोग नहीं आएंगे, क्योंकि वो नॉन इस्लामिक शादी है। उसके बारे में हदीस पढ़िए, कुरान पढ़िए, आपको मालूम होगा कि वहाँ शिरकत करना गुनाह है। जो बड़ी शादियाँ होती है, बड़े फंक्शन होते हैं जहाँ मतलब पैसे का एक नंगा नाच दिखाया जा रहा लोगों को और नुमाइश पैसे की होती है। और आज मेमन के यहाँ शादी होती है 12 फंक्शन होते, 12 फंक्शन। पहले फंक्शन होता है हाहाकार का कि लड़के ने या लड़की ने हाँ कहा
तो हा करके मतलब उसका एक फंक्शन होता है जिसमें 2000-3000 आदमी को दावत मिलती है और पर प्लेट 2000 रुपये खाना होता है। उसके बाद छोटी मंगनी, उसके बाद बड़ी मंगनी, ये तो मंगनी तक का ही है। ये 3-4 फंक्शन हो के बाद में बात खत्म होती है। फिर शादी का जब सिलसिला शुरू होता है तो मेहंदी है, पीठी है। उसके बाद अब नया निकला है ट्रेजर हंट के 400-500 फैमिली मतलब ट्रेजर हंट का एक नया, ये पंचगनी जाइए, दुबई जाइए, वहाँ सब घूम घाम के मतलब एक अलग अलग पॉइंट्स पे जाके एंजॉय करके आइए। उसके बाद संगीत, डांडिया, फिर बाद में बहुत सारे मतलब 12, और बाद में निकाह के बाद भी वलीमा का रिसेप्शन। तो ये इसमें करोड़ रुपया खर्च होता है। मेरा ये कहना है कि जो पैसा खर्च होता है आप लड़के को लड़की के हवाले कर दो ताकि उनको फ्यूचर में काम आए। बाकी लोग, काफ़ी लोग ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि हमने काफ़ी लोग का खाना खाया है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनको दावत दे के खाना खिलाएं, लेकिन हमारे मज़हब में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो हम चाहते हैं कि वलीमा 300-400 आदमी का वलीमा हो और निकाह हो, उसके सिवा कोई फंक्शन होना नहीं चाहिए। लेकिन पब्लिक बॉयकॉट करेगी या उसके बारे में लोग बात करेंगे तब जाके इसका असर होगा। और मेमन को देखा था कि बाकी लोगों ने शुरू कर दिया है, कुरैशी, अंसारी, बाकी गाची लोग सबने शुरू कर दिया है काम। तो एक मेरा एक कंसर्न ये था, उसके बारे में मुहिम शुरू करने वाला हूँ। तो शायद मेरी बाकी जो ताकत बची है वहाँ लगा दूंगा तो कुछ फ़ायदा होगा कौम का। और दूसरा है ड्रग्स के बारे में। आप देखिए, अखबार पढ़िए या आपने गली मोहल्लों से निकलिए, हर बच्चा, नौजवान बच्चा, एक बिल्डिंग में एक बच्चा मिलेगा जो ड्रग्स पीता है, या तो एक फैमिली में एक मिलेगा जो ड्रग्स पीता है। और यहाँ तक कि गवंडी में तो लड़कियाँ पीती है ड्रग्स, स्कूल की बच्चियाँ ड्रग्स पीती है। वो MD आती है या कोई बटन आता है वो खाते हैं वो लोग। तो ये माहौल दिन ब दिन बहुत ख़राब होते जा रहा है। और एक बात और सामने ये आती है कि जानबूझ करके उस इलाकों में ड्रग्स बिकता है जहाँ हमारी कौम के लोग बसते हैं और कोई एक्शन नहीं होता ताकि ये बीमारी हमारी कौम में बढ़ते रहे। ये 2 बातें आप इस पर गौर कीजिए। आज का इम्पोर्टेंट दिन था, ये 2 मैसेज आपको देना था जो मैंने आपके साथ रख दिया। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये इम्पॉर्टेंट दिन था, ऐसा अबरानी साहब ने कहा। क्या दिन था ये भी आपको बताया। भाभी ने मतलब मिसिज़ यूसुफ अबरानी साहब के लिए भी हमने कुछ एहतमाम किया है। हम आज एक बुके अबरानी साहब की खिदमत में पेश करना चाह रहे हैं, इस वादे के साथ कि वो ईमानदारी से ले जाकर भाभी को देंगे। ज़ोरदार तालियों से सुहेल सुपारी वाला ये बुके और शॉल अवामी राय की जानिब से थैंक यू सर। कुछ देर तक तो उससे मेरी गुफ्तगू रही, फिर ये हुआ कि वो मेरे लहजे में आ गया। अबरानी साहब का और हमारा साथ, अवामी राय का साथ, सुहेल लोखंडवाला साहब और यूसुफ अबरानी का साथ, ये एक ऐसा देरीना रिश्ता है जो जब तक शहर की सच्ची और नेक रिवायतें कायम हैं तब तक ये रिश्ता जो है वैसे ही कायम रहेगा। वो हमारी महफिलों में हमेशा हमारे साथ, कभी हमारे सरपरस्त और कभी हमारे दोस्त बनकर शरीक रहते हैं। आइए, ये थी वेलकम स्पीच और इसके बाद एक और फरीज़ा है इनाग्रल का, जिसे कहते हैं इफ्तिताई तकरीर। वेलकम स्पीच में मेहमानों का इस्तकबाल किया जाता है और इनाग्रल तकरीर जो है वो दरअसल आगाज़ होती है उस प्रोग्राम का जो प्रोग्राम अनाउंस किया जाता है, जो प्रोग्राम आपके सामने पेश किया जाता है। और आप देखिए, ये मोहब्बत अवामी राय के लिए और प्रिंसिपल सुहेल लोखंडवाला साहब के लिए कि ये वो अजीमुल मर्तबत शख्सियतें हैं जो बड़ी बड़ी महफिलों में सदारत और मेहमान खुसूसी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। लेकिन हमने वेलकम स्पीच के लिए जिस तरह यूसुफ अबरानी साहब से दरख्वास्त की, ऐसी इनाग्रल स्पीच के लिए हम बहुत मशहूर इदारे, हम सब के इदारे अंजुमन इस्लाम के सरबराह डॉक्टर ज़हीर कारी साहब को आवाज़ दे रहे हैं। ज़ोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करें। मैं आपको बताता चलूँ कि जितने अदबी और इस तरह के मुशायरे या इस तरह के समाजी और सकाफ़ती और तालीमी प्रोग्राम हैं, डॉक्टर साहब के लिए, डॉक्टर साहब के दरवाजे हमेशा ऐसे प्रोग्रामों के लिए खुले रहते हैं। मैं आवाज़ दे रहा हूँ डॉक्टर ज़हीर कारी साहब का। आइए सर। दरवाजे भी और खिड़कियाँ भी खुले रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर अलाउद्दीन मेरे शागिर्द भी है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और गुज़िश्ता 16 साल से अवामी राय वीकली उर्दू में शाया कर रहे हैं। ये मैगज़ीन
एक भी रोज़ के लिए कभी बंद नहीं हुआ। अक्सर ये देखा गया है कि उर्दू की जो वीकलीज आते हैं कुछ महीनों तक चल जाती हैं और फिर उसके बाद बंद हो जाते हैं। और जिस तरह से इस मैगज़ीन को आज मेरे दोस्त डॉक्टर अलाउद्दीन ने ज़िंदा रखा है, और उर्दू पेपर चलाना कुछ आसान बात नहीं, वो हर साल नुकसान में रहे और उसके बावजूद एक अच्छा मेयारी अखबार जो बिकाऊ नहीं है और उसमें अच्छे लोगों के आर्टिकल्स और मैसेजेस, मैं कहूँगा अलाउद्दीन साहब ने उर्दू के फ़रोग़ के लिए बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है। उसके लिए मैं चाहूँगा आप ज़ोरदार तालियों से उनके। मुझे ये बताया गया है कि आज 2 किताबों का इजरा है। एक किरदार का गाजी, और वो किताब मेरे अरफाती साथी जनाब सोहेल लोखंडवाला साहब के नाम पे लिखा गया है, उनके बारे में लिखा गया है। हमारे इस्लाम में कहा गया है कि किसी शख्सियत को आपको जानना होगा सही माने में, उसके साथ तिजारत करें या उसके साथ सफ़र करें। मैंने एक सफ़र जनाब सोहेल लोखंडवाला के साथ किया, वो भी जब हज के लिए हम साथ में गए 1995 में। उनकी बेगम भी थी, रज़िया भाभी, उनके साहबजादे थे और हम एक जगह रहते थे। तब मैंने इस शख्स को बड़े करीब से देखा। उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे इनको पहले से जानना चाहिए था। इतनी सारी खूबियाँ एक शख्स में, और एक सियासतदान, खौफ खुदा वाला, परहेजगार, और कभी किसी की बुराई करते हुए हमने उनको सुना नहीं। गिबत करना क्या है आप सबको पता है, वो चीज़ इनमें है नहीं। और मुझे आज तक ताज्जुब हो रहा है कि आप सियासत में आए कैसे। एक बहुत काबिल टीचर, इन्होंने अपने करियर शुरू किया हमारे अंजुमन इस्लाम से, और फिर आप प्रिंसिपल बने बेग मोहम्मद के, और फिर सियासत में आए। लेकिन सियासत में ऐसा भी आज का जो माहौल है, हम बड़े ज़ोर शोर से कहते हैं कि सियासत में अच्छे लोग आने भी चाहिए, लेकिन आपने इनका हाल अभी देखा है। सियासत से इनको कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, दूसरों का फ़ायदा किया, खुद का नुकसान किया। तो आज की सियासत में आप फिट नहीं होते, और सही वक्त पे आपने जब फॉर्म में थे तभी रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन आपके जो खिदमत खल्क आपने जो की है, उसका बयान होना चाहिए, उसको अप्रिशिएट होना चाहिए। इसलिए कि अंग्रेज़ी में हम कहते हैं कि इफ़ समबडी इज़ एन एक्सलेंट परफॉर्मर, ही मस्ट बी अप्रिशिएटेड सो दैट ही इज़ ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू अदर्स। इस किताब लिखने का मकसद यही था। सोहेल लोखंडवाला साहब को किताब की ज़रूरत नहीं है, आप वो इस स्टेज पे है, उन्होंने बहुत कुछ जो करना था कौम के लिए किया, तालीम के लिए जो किया। और मैं हमारे जनरल काउंसिल में अंजुमन इस्लाम की जो गवर्निंग बॉडी की हाईएस्ट बॉडी है, उसमें हमारे मिनट्स में आया है कि सोहेल लोखंडवाला इज़ आवर ब्रांड एम्बेसडर, हमारे सफ़ीर हैं। क्योंकि आप एजुकेशनिस्ट हैं, आप जानते हैं कि कितनी मुश्किलात आती हैं एक इदारा चलाना। हमारे यहाँ तो 100 से ज़्यादा इदारे हैं, 1,10,000 बच्चे बच्चियाँ पढ़ती हैं। एक मयारी इदारा है, तारीखी इदारा है, उसकी एक लेगेसी है, उसको संभालते संभालते इतना आगे जाना कुछ आसान काम नहीं। इनके जैसे दोस्त जब भी ज़रूरत पड़ी अच्छे काम के लिए आगे आते हैं। अंग्रेज़ी में जिसे कहते हैं गुड स्मैरिटिंग, जिनको
खुद के लिए कुछ उसमें हासिल करना नहीं था। उन्होंने आज तक हमको ये नहीं बताया कि अंजुमन का मुझे मेंबर बनाओ। आजकल अंजुमन के मेंबर बनाना लोग चाहते हैं और अच्छी भी बात है। आज तक उन्होंने नहीं कहा कि मुझे आप मेंबर बनाइए। यानी बेलोज काम करने वालों में से आपका शुमार होता है और इनकी वाबस्तगी उस कम्युनिटी से है, कच्ची मेमन बिरादरी की से है। बम्बई में आप तारीख निकाल के देखिए, अगर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अगर किसी ने किया है वो मेमन बिरादरी है, और ख़ास करके कच्ची मेमन बिरादरी है। आप अस्पताल देखिए, आप मुसाफिर खाने देखिए। ये जो साबो सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ हम बैठे हैं, ये जगह भी हाजी मोहम्मद साबो सिद्दीक साहब ने वक्फ की थी। वो भी शायद मेरे ख्याल से कच्ची मेमन थे आप। तो इस कम्युनिटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और आपकी वाबस्तगी उस कम्युनिटी से है। लेकिन अल्लाह ने उस कम्युनिटी को नवाजा भी है और दिल भी दिया है और हिदायत भी दी है इनको। एक शख्स उस कम्युनिटी से यहाँ पीछे बैठे हैं जो बड़े खामोशी से मदद करते हैं, वो है हमारे अब्दुल सत्तार मोतीवाला साहब यहाँ बैठे हैं। इन्होंने जो यतीम खाने हैं, जो स्कूलें चलती हैं विलेजेस में, ये जो मदद करते हैं, किसी को आज तक पता भी नहीं। ऐसे लोग हैं इस कम्युनिटी में, अपना नाम भी नहीं देना चाहते। तो आप खुशकिस्मत हैं कि आपकी वाबस्तगी सुहेल भाई उस कम्युनिटी से है। और उनकी बेगम साहिबा, शी इज़ नॉट ओनली योर बेटर हाफ यूसुफ भाई, मच 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 हायर ग्रेड का हाफ है वो। ऐसा मैं कहूँगा कि इस तरह के बेटर हाफ सबको अल्लाह मियाँ दे दे। आप भी एजुकेशनिस्ट हैं, आप टीचर रही, शी वॉज अवॉर्डेड बेस्ट टीचर, एंड व्हाट ए कॉम्बिनेशन। दोनों वाइफ हस्बैंड टीचर्स हैं और दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। और किरदार का गाजी, ये सही माने में आपको सूट भी करता है, वेरी अप्रोप्रिएट इट इज़। और मैं मेरे दोस्त डॉक्टर अलाउद्दीन को मुबारकबाद देता हूँ। और आज एक और किताब का इजरा है, वो हमारी बहन मिसेस एजाज पाटनकर साहिबा, जो उर्दू एकेडमी की मेंबर भी है, कमर आपा भी उसकी मेंबर है। इन्होंने कंपाइलेशन किया है कि समाज के तरक्की के लिए वुमन का जो कंट्रीब्यूशन है वो उनका एक कंपाइलेशन है। और आज वुमेंस डे है, इंटरनेशनल डे। ये बताइए वुमेंस डे मनाया क्यों जाता है, मेंस डे मनाया नहीं जाता है? इसका मतलब ये है कि हम अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बहू को जो दर्जा देना चाहिए शायद दुनिया में ये नहीं है। लेकिन दर्जा अगर किसी ने दिया है, यूसुफ भाई ने सही फरमाया कि इस्लाम ने दिया है। मैं एक वाक़या आपके सामने पेश करूँगा। मैं जब 1985 में फेलोशिप के लिए अमेरिका जा रहा था फिलाडेल्फिया में, तो मेरी बेगम साहिबा मेरे साथ थी, आयशा, और शादी होके कुछ 2 महीने हुए थे। वो पासपोर्ट में नाम चेंज नहीं था। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो फिरंगी इमिग्रेशन ऑफिसर पासपोर्ट देख के मुझसे पूछा कि इज शी योर गर्लफ्रेंड। मुझे इतना ख़राब लगा उस बात का, लेकिन क्या बोलते उसको। वहाँ से मेरी फ़्लाइट फिलाडेल्फिया कनेक्टिंग थी, मूड एकदम ख़राब था। और एग्जैक्ट रात के 12 बजे वहाँ पहुँचे हम मेडिकल कॉलेज कैंपस में। 1-2 मिनट आगे जाते तो अंदर जा नहीं सकते थे। अंदर जाने के बाद एक खातून वहाँ खड़ी हो गई रिसेप्शन में। ये एफ्रो अमेरिकन थी, जो काले अमेरिकन कहते हैं। उसने मुझसे नाम पूछा, मैं डॉक्टर ज़हीर काजी। बेगम का नाम क्या है? आयशा। अरे एकदम से खड़े हो गई। आयशा, द नेम ऑफ द प्रॉफिट्स वाइफ। वल्लाह, आई एम सो हैप्पी टू रिसीव यू। I said, it's very fascinating.
Your immigration officer insulted me by calling my wife as a girlfriend, and here you are. ये बोलना था, उसने जो लेक्चर देना शुरू किया, और वो कन्वर्टेड मुस्लिम थी, और कन्वर्ट होके बड़े मुश्किल से 1 साल हुआ था उसको. She said, I am a Muslim by choice. You are a Muslim by birth. So I have more rights to talk about Islam. Listen to me. Why you did not tell that officer? वो ऑफिसर को आपने ये क्यों नहीं बताया कि इस्लाम में औरत का क्या मकाम है? Why you did not tell him that Aisha radiyallahu ta'ala anha, one of the most intelligent women in the world, और जिनको 2200 हदीस याद थे, she remembered by heart 22 hadith. Why you didn't tell him that? Does that white knows that if a Muslim brings up 1 or 2 daughters, educate them and get them married, then she opens the door of Jannah? ये खातून ये सब बातें सुना रही थी. And then she said, Women's Day जो मनाते इसलिए मनाते हैं, उनके यहाँ नहीं है. उसके आगे वो कहने लगी कि विडो रीमैरिज का जो कॉन्सेप्ट आया, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, he married a elderly lady who was a widow, who was an entrepreneur. उसका जो सिलसिला शुरू हुआ वो ख़त्म ही नहीं कर रही है. उससे हमको सीखना पड़ा. And she went on and on कि औरत के हुकूक इस्लाम में क्या है. Rights given in the property of the husband, rights given in the property of father, राइट्स गिवन विद रिस्पेक्ट टू ब्रदर, ये सब चीज़ें इस्लाम में है. कितने लोग फॉलो करते उस पर है. आज हम तय कर लें इस मौके को देखते हुए कि हम अच्छे मुसलमान बन के औरतों के हुकूक के लिए अपने घर से शुरू करें. नहीं तो होता क्या है, हम दूसरों के लिए कहते हैं और खुद नहीं करते. खैर, ये तो आज वुमेंस डे का मामला था, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो मुशायरे होते हैं ये एक ज़रिया है उर्दू को ज़िंदा रखने का, और यकीन मानिए उर्दू ता क़यामत तक ज़िंदा रहेगी. और इसके कदरदान गैर कौम के भी लोग हैं. आप देखिए ना, पार्लियामेंट में जब बजट पेश करने का वक्त आता है या प्राइम मिनिस्टर को कुछ गुफ्तगू करनी होगी, बड़ा टेंशन वाला माहौल होता है, तो माहौल को खुशगवार बनाने के लिए उनको उर्दू के कपलेट्स याद आते हैं. तो ये वो हमारी उर्दू है, और उर्दू के फ़रोग के लिए जो काम अलाउद्दीन ने किया है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ. मिस्टर अलाउद्दीन, योर मैगज़ीन इज़ 16 year old, इट्स अ टीन, इट्स गोइंग टू ग्रो. और अंजुमन और मेरे तरफ से जो भी ताउन आपको चाहिए वो हमेशा मिलता रहेगा. और इन चंद अल्फाजों के साथ मुशायरे की महफिल में इस नाचीज़ को आपने बर्दाश्त किया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. डॉक्टर साहब ने बहुत वजह फरमाया. डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी खूबसूरत उर्दू में आप तकरीर करते रहेंगे तो हम कैसे यकीन करेंगे कि उर्दू कभी ख़त्म होगी. बहरहाल, आज का ये दिन और आज के इस दिन के मौके पर मैं हमारे एक सरपरस्त डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर ज़हीर काई साहब की खिदमत में शॉल और फूल पेश करें अवामी राय की जानिब से. एक डॉक्टर ही एक डॉक्टर के कर्ब को समझ सकता है. वैसे ज़हीर काई साहब ने उस अमेरिकन लेडी से ये नहीं पूछा कि तुम अंजुमन की हो, क्योंकि ये बड़ी स्टाइल है. बातों बातों में उन्होंने कह दिया कि सोहेल साहब भी अंजुमन का प्रोडक्ट है. एक बार एयरलाइंस पर सफ़र कर रहे थे, देख रहे थे और होस्टेस की तरफ, मैंने कहा सर पूछ लो ना. बोले क्या? मैंने कहा अंजुमन. यूपी के इलेक्शन में एक जगह साथ गया तो वहाँ की सीएम बैठी थी, तो सीएम के नज़दीक जा रहे तो मैंने सर इससे पूछना नहीं, यू आर अंजुमन. पाटनकर साहब अवामी राय की जानिब से इस्तकबाल कर रहे हैं डॉक्टर ज़हीर काई साहब. आइए अब आगे बढ़ते हैं कि हर लफ्ज़ों की तरफ. अफसर दखनी साहब, आज आप आ गए तो अच्छे अच्छे शेर ही सुनेंगे आप कि हर्फ लफ्ज़ों की तरफ, लफ्ज़ मानी की तरफ, हर्फ
लफ्ज़ों की तरफ, लफ्ज़ मानी की तरफ लौट आए सभी किरदार कहानी की तरफ। और एक मिसरे में तुझे सोच लिया हो जिसने, एक मिसरे में तुझे सोच लिया हो जिसने, आना पड़ता है उसे मिसरे सानी की तरफ। आज की हमारी इस बज़्म में सबसे हमारी हरदिल अजीज़, हमारा असद, हमारा तहजीबी सरमाया, हमारे सरपरस्त प्रिंसिपल सोहेल लोखंडवाला साहब आपकी खिदमत में तशरीफ़ लाने, तालियों से इस्तकबाल करें। ये जितने मुअज़्ज़िज़ मेहमानान हैं सब इनकी मोहब्बत की डोर में यहाँ बंधे चले आए हैं। हमें लगता है कि वही उनके तारुफ के साथ इंसाफ कर सकते हैं। प्रिंसिपल सोहेल लोखंडवाला साहब। नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल जाहल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल, इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरानि मा हुवा शिफ़ाउन रहमतुल लिल मुमिनीना वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। व इज़ा अनअमना अलल इंसानि अरदा व ना बिजानिबी व इज़ा मस्सहु शर्रु काना यऊसा। कुल कुल्लुन यामलु अला शाकिलति फरब्बकुम आलमु बिमन हुवा अहदा सबीला। इस मंच पर आज इस बैनुल अक़वामी यौम निस्वा के मौके पर इस उरूसुल बलाद की मुअज़्ज़ज़ और मुक़्तदर शख्सियतें, कितने नाम गिनाऊं, लेकिन एक शख्स जो इन प्रोग्राम, इस किस्म के प्रोग्राम में जो कभी हाजिर नहीं रहते हैं, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती रिक्वेस्ट पर, इस्तदा पर वो आज यहाँ हाजिर हुए हैं मेरी इस किताब की रूनुमाई के लिए, उसके इजरा के लिए। उनका नाम लेना मैं बहुत ज़रूरी समझ रहा हूँ, और वो हैं H.B. पटेल। H.B. पटेल साहब हमारे हुकूमत महाराष्ट्र में लॉ एंड जुडिशरी के डेप्यूटी सेक्रेटरी थे, और जब सेक्रेटरी का पोस्ट खाली हुआ तो उनके साथ कुछ ऐसा लगा, उनको मुझको इंसाफ नहीं मिलेगा। और उस वक्त चीफ सेक्रेटरी थे जॉनी जोसेफ, जो पहले मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर भी रह चुके। तो उन्होंने मुझसे जिक्र किया कि सोहेल भाई बहुत सीधे साधे शरीफ आदमी है। कहा कि सोहेल भाई, मुझको ऐसा लग रहा है कि मुझको इंसाफ नहीं मिलेगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, बोलते हैं ना, बहुत कमज़ोर आदमी होता है लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे फैसला कर लेता है कि मैं उससे बहुत मजबूत काम लूँ तो फिर दुनिया को कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझको ज़रिया बना दिया, और जॉनी जोसेफ को मजबूर होना पड़ा कि एक माइनॉरिटी यानी मुसलमान शख्स जिसका हक है उसको दिया जाए। वो सेक्रेटरी बने लॉ एंड जुडिशरी के, जो महाराष्ट्र के मंत्रालय की तारीख में आज तक नहीं हुआ। उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने, और आज वो क्या है आपको मालूम है? आज वो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हैं। और महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस का मेंबर यानी ये पोस्ट, ये ओहदा इक्विवेलेंट टू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। आज इस कौम को फख्र करना चाहिए। मैंने कोई अंतरी मंत्री नहीं देखा, मैंने कहा बहुत सीधा साधा शरीफ नफ्स शख्स हो, इखलाक और किरदार का पाक और साफ हो, उसको मधु किया जाए, उसके हाथ से किताब की रुनुमाई की जाए। और मैं ये भी बता रहा हूं, उनका लड़का एक बड़ा वाला, वो पूरे महाराष्ट्र में LLB में नंबर 1 पर था, अव्वल नंबर पर। न सिर्फ अव्वल नंबर पर, गोल्ड मेडलिस्ट। मुल्ला इन मुल्ला में
कॉन्स्टिट्यूशनल के जितने केसेस होते हैं लॉ के, उसकी पैरवी मुल्ला कंपनी की तरफ से वो करता है। और दूसरे लड़कियों को इनका इरादा है आईएएस करना। अभी दुआ फरमाइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको एमपीएससी से यूपीएससी ले जाए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसलिए कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में एक वैकेंसी है और क्वालिफिकेशन के एतबार से और दीगर जो लवाजिमात हैं उसके एतबार से वो फिट हैं। दुआ फरमाइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे मुसलमान को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी खिदमत का मौका दे। अच्छा, अब रहा सवाल आज के इस प्रोग्राम का। यूसुफ भाई, आप पॉलिटिक्स में हो, डॉक्टर ज़हीर काजी खुशकिस्मती है उनकी कि वो सियासत में नहीं है, लेकिन आवाम के बीच में रहने वाला, पब्लिक के टच में रहने वाला, रात दिन लोगों में उठने बैठने वाला, यहां माशाल्लाह जितने हैं सब जी होश हैं, बाशऊर हैं। वो जानते हैं कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट अगर कोई चीज है तो उर्दू अखबार चलाना। और मैं डॉक्टर शेख अलाउद्दीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और डॉक्टर अलाउद्दीन के साथ वो लोग जो डॉक्टर अलाउद्दीन को दामे दरमे सुखने कदमे किसी तरह भी इस अखबार को चलाने में मदद करते हैं, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं। और अल्लाह की बारगाह में ये दुआ गो हूं कि रब्बुल इज्जत, ये हफ्तावारी अखबार है, इसका ये 16वां साल है, तो बहुत जल्द इसको रोजनामे में तब्दील कर दे। और हमारे दूसरे जो अखबारात हैं, चाहे वो इनकलाब हो, उर्दू टाइम्स हो, मुंबई उर्दू न्यूज हो, सहाफत हो, राष्ट्र सहारा हो, हिंदुस्तान हो, ये अखबारात भी एक अच्छी हमारे कौम की खिदमत कर रहे हैं। ऐसा है कि इंग्लिश अखबार चलाना है, मराठी अखबार चलाना है, हिंदी अखबार चलाना है, बहुत आसान है। बहुत खुशी से लोग ऐड देते हैं, इश्तिहार देते हैं, डोनेशन देते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन उर्दू अखबार को बोलो बहुत कड़की है। डिमोनेटाइजेशन के बाद तो हालत बहुत खराब है, लेकिन अगर सामना वाला बोलेगा तो फौरन पैसा चेक मिल जाएगा। एक बात, साफ बात। और ऐसे हालात में एक उर्दू अखबार को चलाना वाकई जिगर गुर्दे का काम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको हिम्मत दे, हौसला दे और कुव्वत दे, इसको बरकरार रखें। दूसरी बात यह है कि उर्दू जुबान को जिंदा रखना। डॉक्टर ज़हीर काजी साहब, आपको यह मालूम होना चाहिए कि उर्दू में मुसलमान शोरा उदबा और मुसन्निफीन की जितना कंट्रीब्यूशन है उससे ज्यादा गैर मुस्लिमों का है। कालिदास गुप्ता रजा वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, आपको मालूम है, वो गालिब पर अथॉरिटी थे, वो गालिब पर अथॉरिटी थे। और उन्होंने अहद साज को एक किताब नजर की थी जिसमें तमाम नाते पाक थी। कितनी नात थी पता है? 365 नात, और उनके तमाम शौरा सब गैर मुस्लिम। हमने ये कर लिया है मुसलमान उर्दू मुसलमानों की जुबान है, ये कहकर हमने उर्दू को कटवा दिया, तो दूसरे अगियार जो है उनमें वो तासुब पैदा हुआ, ये तो हमारी जुबान नहीं है। अरे ये सुन लो कि महात्मा ज्योतिबा फूले जब उनको कॉन्वेंट मिशनरी स्कूल से निकाल दिया गया तो उनकी और उनकी अहलिया को तालीम देने के लिए 2 भाई बहन थे, एक का नाम था उस्मान, दूसरी बहन का नाम था फातिमा। उसने अपने घर में उनके लिए स्कूल खोला और उनको तालीम की। वो उसके इखलाक से इतने मुतासिर हुए महात्मा ज्योतिबा फूले कि वो पहले गैर मुस्लिम थे,
जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नाते पाक लिखी और उसका उनका उन्वान लिखा उन्होंने मानो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तारीख है और हमको इस मामले में बड़ी जहन की कुशादगी से काम करना चाहिए। रहा सवाल मेरे बारे में, यूसुफ भाई ने कहा वो 10 आने वाला मामला, थोड़ा समझा दूं यूसुफ भाई। मैं 6ठी जमात में था और इब्राहिम खान तालिब जो आपके वहां बोर्ड में मेंबर हैं, वो हमारे क्लास टीचर थे और हिंदी पढ़ाते थे और 200 सफात की कॉपी सिंगल लाइन की 10 आने में मिलती थी। तो उन्होंने कहा कि कल अगर जो कॉपियां नहीं लाएगा लड़का बहुत पिटाई होगी। मैं घबरा गया, 10 आने नहीं थे। तो मैंने अल्लाह से दुआ की, वालिद की खिदमत करता था, नमाज बाजमात पढ़ता था। उनकी चाय सुबह उनको 4 बजे चाय चाहिए थी, 5 पैसे 10 पैसे में चाय मिलती थी। ये 50s की बात कर रहा हूं। दुआ मर अल्लाह के 10 आने मिल जाए। तो जो ओटा जैसा इन्होंने कहा, जब चाय का डिब्बा लेके मैं चढ़ा तो ओटे पे किनारे पर 10 आने रखे हुए थे। उससे मैंने कॉपी खरीदी और पिटाई से बच गया। और यह भी बता दूं कि इस बंदे ने 5वीं क्लास से मेहनत शुरू किया है। स्कूल की छुट्टियों में रेनकोट के बटन ठोकता था, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, और 6 आने मिलते थे। वहां से मेरी यूसुफ भाई जिंदगी शुरू हुई और आज जो कुछ मैं हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम, उसके हबीब पाक का सत्ता, मेरे माँ बाप की दुआएं और मेरी बीवी का साथ। हिम्मत नहीं हारना चाहिए, ईमानदारी दयानतदारी को नहीं छोड़ना चाहिए, अल्लाह की जात पे यकीन रखो। इसलिए कोई बच्चा या बच्ची, अभी आ रही एक बच्ची जिसके ट्रेन में दोनों पैर कट गए और MBBS उसने फर्स्ट क्लास में पास की है, आ रही है वो अभी, इंशाअल्लाह उसका भी इन मेहमान इकराम के मुबारक हाथों से उसका भी फेलिसिटेशन यहां होगा। तो अगर ये हौसला रखो, ईमानदारी और दयानतदारी बरतो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है और रहने वाली है। और जिसके साथ अल्लाह है उसको फिर बंदों की कोई जरूरत नहीं है। रहा सवाल यौम निस्वा का, असल में यह है यूसुफ भाई जो आपने बात पेश की, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। जुबान मुबारक से निकला कि वो शख्स जिसकी 3 बेटियां हैं, उसको पाला पोसा, दीनी और दुनियाई तालीम से आरास्ता वो पैरास्ता किया। जब वो बालिग हो गई, सही लड़के के हाथ में उसका हाथ दे दिया, तो कहा कयामत में वो शख्स और मैं इन 2 उंगलियों के जन्नत में इन 2 उंगलियों के मानिद रहेंगे। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनकी 2 बच्चियां हुई, तो कहा उनके साथ भी यही मामला होगा। तो आगे ये प्रिज्यूम किया कि अल्लाह के प्यारे महबूब से अगर ये पूछते कि जिनकी 1 लड़की है, तो कहा तब भी आप यही फरमाते। तो इस्लाम ने जो दर्जा दिया है, एक साहबी हाजिर हुए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं जिहाद में जाना चाहता हूं। कहा तुम्हारी वालिदा जिंदा है? कहा हाँ, जाओ उसकी खिदमत करो, जिहाद से बढ़कर है। यह इस्लाम ने हमको औरत का मकाम दिया है। लेकिन एक बड़े आलिम थे, बहुत लंबी उम्र कैद में थे, किताबों का मुताला शुरू किया कि ये मुस्लिम कौम के जवाल का सबब क्या है। तो कहा कि मैं एक नतीजे पर पहुंचा कि उसकी 2 वजूहात हैं मुस्लिम कौम के जवाल की। एक वजह यह है कि मुसलमान ने कुरान छोड़ दिया है, पढ़ तो लेता है लेकिन उसको समझता नहीं है, नहीं समझता है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को तो समझता है, अमल नहीं करता। और कहा कि ज़वाल की, तनज़्ज़ुल की दूसरी वजह यह है कि मुसलमानों की आपस में खाना जंगी, इख्तलाफात, इंतशार, ये इस कौम को बर्बाद कर दिया। तो जहां औरतों के इकराम की बात कही जा रही है, आज इस स्टेज से यह भी मैसेज दे रहा हूं कि कौम में आज इत्तेहाद की बहुत जरूरत है। और आज मेरी किताब के ताल्लुक, जिसका नाम किरदार का गाजी, मैं साफ कहता हूं भाइयों, हल्फिया कह रहा हूं कि मेरी ये कुछ उनको मशवरा नहीं था अलाउद्दीन को। ये अलाउद्दीन ने जब पूरा मसौदा तैयार किया कि सर मैंने ये क्यों, बोला क्यों सब ये करते हुए, बोला मैंने 250 लोगों के तासुरात लिए हैं और इस किताब का उन्वान मेरे जहन में है, किरदार का गाजी आया। अल्लाह से दुआ फरमाइए, पहले तो मैं उन हजरात का जिन्होंने मेरे लिए ये नेक तासुरात पेश किए हैं जिसके मैं लायक नहीं हूं, अल्लाह से दुआ कीजिए मैं उस लायक बन जाऊं और आपके उन जो मेरे ताल्लुक से जो ख्यालात हैं उन पर उतरूं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मैं उन हजरात का शुक्रगुजार हूं, डॉक्टर अलाउद्दीन का शुक्रगुजार हूं, और मेरी बहन एजाज फातिमा पाटन की जो किताब है। और जैसा मैंने कहा, मर्द का सपोर्ट चाहिए औरत को, औरत का सपोर्ट चाहिए मर्द को, तो खानदान बहुत मजबूती से चलता है। ये पाटन का साहब दिखते बहुत कमजोर हैं, लेकिन पूरी ताकत के साथ एजाज फातिमा को सपोर्ट दिया गया। इसलिए आज इस किताब का जो उन्होंने लिखी, इससे पहले भी 2-3 किताबें उनकी आई है, ये आज की जो किताब है जिसके उन्वान से कहा गया, मैं मेरी बहन एजाज फातिमा पाटन का साहिबा को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये अंजुमन इस्लाम का हमको हमेशा ताउन रहता है। डॉक्टर साहब, ये 8 मार्च वर्किंग डे में ही आएगा और वर्किंग डे में ही हमारा प्रोग्राम होगा, और हम आपसे वर्किंग डे में यहां प्रोग्राम रखने के लिए हमेशा फेवर मांगेंगे, और उम्मीद है आप कभी ना नहीं कहोगे। लिहाजा अंजुमन इस्लाम का ताउन है, और आप तो हमको ब्रांड एम्बेसडर बना दिए हो, और मैं तो बहुत फख्र करता हूं कि मैंने अपना करियर एज एन असिस्टेंट टीचर, जब अनट्रेंड ग्रेजुएट को यूसुफ भाई तनख्वाह क्या थी मालूम, माहना 307 रुपए 10 पैसे, वहां से नौकरी शुरू हुई, रियल नौकरी, आफ्टर माय ग्रेजुएशन फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज, और बीए से पहले 6 आने की नौकरी पर डे। तो ऐसी मेहनत के ये हाथ हैं, और जो मेहनत करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक साहबी आए, बहुत घटीले हाथ थे, कहा कि ये हाथ इतने क्यों घटे, क्यों इतने सख्त हैं? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैं बहुत जिस्मानी मेहनत करता हूं, हाथ की मेहनत करता हूं, आपने अपना लबे मुबारक से उनके हाथ पर बोसा दिया। बोले वो हाथ जो मेहनत करते हैं वो मुझको बहुत पसंद है। तो आज मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि अल्लाह ने मुझको उसमें लाया। मेरे माँ बाप की दुआ है, मेरी बीवी का साथ है, आप इतने आप खैर ख्वाह हैं, और ये जो मुझको सुन रहे हैं, और इस मुंबई शहर में लोगों ने जो प्यार दिया, जो मोहब्बत दी, अल्लाह उसको कायम रखे। वो ताज़ीम और तौक़ीर और एहतराम का जज्बा दिया है, अल्लाह उसको कायम रखे, और उनकी जो ख्यालात है मेरे ताल्लुक से, जो सोच है, अल्लाह उस पर मुझको पूरा उतारे। मैं एक बार फिर डॉक्टर अलाउद्दीन को, उनके रुफ़क़ा कार को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आप तमाम मेहमान इकराम और सामिन इकराम को दिल की गहराइयों से आपका खैर मकदम करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सर ख़वातीन व हज़रात,
किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए, बुराई करने के लिए तो कोई भी बहुत आसानी से हुनर से कर सकता है। और ये तारीफ के लिए जो जिगर है वो शहर बम्बई में अगर किसी के पास है तो यकीनन प्रिंसिपल सोहेल लोखंडवाला साहब के पास है। मैं आतिफ परचन से गुजारिश करूंगा, हमारे बहुत अच्छे वेल विशर, हमारे मोहसिन, हमारे दोस्त, वो आए और सोहेल लोखंडवाला साहब की खिदमत में, हालांकि वो होस्ट हैं इस प्रोग्राम के, हमारे सरपरस्त हैं, लेकिन एक मोहब्बत है और आतिफ खुद चाहते हैं कि उनके हाथों से ये शॉल और फूल उनकी खिदमत में पेश की जाए। आतिफ मर्चेंट आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस स्टेज पर है, अल्लाह ने जो उसको नवाजा है, फॉर्चुनेटली मेरा लड़का फैसल और आतिफ सेंट मैरीज में लोअर केजी से एसएससी तक साथ में पढ़े हैं और सिडनम कॉलेज में भी साथ में थे। तो ये मुझसे कहता था कि सर अंकल, जब आप स्कूल में आते थे तो आप 2 5 स्टार लाते थे, एक मुझको देते थे और एक फैसल को देते थे। आज देखो वही बड़ा लड़का माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए, इसके मुबारक हाथों से मेरा फेलिसिटेशन हो रहा है। यूसुफ अबरानी साहब ने वादा किया है और हम जानते हैं कि वो वादा निभाते हैं। सोहेल लोखंडवाला साहब ने बहुत तफसील के साथ जनाब एच.बी. पटेल साहब के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताना भी चाहिए था, क्योंकि गुज़िश्ता साल भी हमने कोशिश की थी कि उन्हें मदऊ किया जाए, लेकिन कुछ सरकारी कामकाज, उनकी जिम्मेदारियां इतनी बड़ी हैं कि पटेल साहब यहाँ तशरीफ़ नहीं ला सके। आप उनके भाई डॉक्टर सादिक पटेल से भी वाकिफ़ होंगे, जो डीन हैं और प्रोफेसर हैं जे में, और मैं नहीं समझता कि कोई उनके दरवाजे तक जाकर मायूस लौटता हो। वो ऐसा खानवादा है पटेल साहब का। एक भाई वकील हैं पेशे के एतबार से, जो राजेगांव में बुल्ढाना के करीब एक जगह है, वहाँ एक बहुत अच्छा कॉलेज चलाते हैं। आज वो हमारे इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के हैसियत से शरीक हैं। तकरीरों का सेशन यहीं ख़त्म होता है, लेकिन चूँकि वो हमारे मेहमान हैं, इनसे लिए मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपनी स्पीच दें। मिस्टर M.H. पटेल साहब, H.B. पटेल साहब। भाइयों और बहनों, आज जिनकी जो खिदमत है उनको याद करने के लिए, उनको सलाम पेश करने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। वो मेरे बड़े प्यारे अजीज़, हम सब के आदर्श प्रिंसिपल सोहेल लोखंडवाला साहब, जिनको आप सभी ने ही पूरा महाराष्ट्र और इंडिया जानता है, जिनके खिदमत अनगिनत है। मैं यहाँ ये स्टेज पे मुनासिब नहीं भी समझूंगा, कुछ बातें ऐसी है उनकी जो मैंने खुद देखा हूँ, मैं उसका गवाह है कि उन्होंने अपना लोहा मनवाया है बड़े बड़ों से, और वो कौम के लिए इतने जज्बाती है, और वो जहाँ गैर इंसाफ़ी देखते हैं उसके लिए बड़ी ज़ोरों से वो रिएक्ट होते हैं और अल्लाह उनको कामयाबी देता है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई इम्पोर्टेंट काम में अपना हाथ डाला होगा, क्योंकि उनको पूरा इत्मीनान जब हो जाता है कि यहाँ नाइंसाफ़ी है, उसी वक्त वो उसको फिर रिएक्ट होते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि वो जब रिएक्ट होते हैं और अपना लोहा मनवाते हैं, उनका मैंने नज़दीक से उनको कहीं देखा हूँ। मुझे आज 20-25 साल हो गए उनको जानता हूँ मैं, बड़ा अरसे से मेरा मंत्रालय, उनका भी मेरे से मुलाकात रही है। उनका अदब और एहतराम हर समाज का आदमी करता था, हर तबके का आदमी, इंटेलेक्चुअल, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, सभी तबके के लोग उनका एहतराम करते थे, बड़ी इज्जत करते थे, और उनका ख़ास करके उनका दबदबा भी है। उनसे लोग थोड़े से दबते भी हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये आदमी का किरदार इतना अच्छा है कि ये गलत काम बोल नहीं सकते, इसलिए उनका दबदबा भी बड़ा रहा है। और उसके वजह से
कौम के बहुत से काम उन्होंने किए हैं। मैं यहाँ मुनासिब नहीं समझता कि इस स्टेज से उनको बयान किए जाए। अल्लाह जानता है उन्होंने कितना काम किया है। लोखंडवाला साहब ने अपने इल्मी, उसके बाद सियासी और उसके बाद अभी रूहानी इसमें वो दाखिल हुए हैं, इसलिए उनके ये जो जितनी सतह है ज़िंदगी की, इसमें बराबर का उनका उरूस पे काम रहा है और वो एक्सेलेंस पे पहुँचे हैं। ये सिर्फ तीनों काम जो है वो अपने पूरे एक्सेलेंसी के साथ करते हैं। उन्होंने बुलंदी हासिल की है और सिर्फ की नहीं है, वो आज भी बुलंदी पर ही है। और बुलंदी पे पहुंचना आसान नहीं, बहुत आसान होता है। बुलंदी पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदी पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदी पे ठहरना कमाल होता है। और सोहेल लोखंडवाला साहब ने बुलंदी पे रुक के दिखाया और आज भी अल्लाह उनसे खिदमत ले रहा है लोगों की। अब ये वक्त ऐसा नहीं है कि बहुत से अपने और यह है, मुशायरा भी होने वाला है, माहौल भी थोड़ा शेर व शायरी का बना हुआ है। तो मैं ये सब समेटते हुए एक शेर से, अभी माहौल वसा है इसलिए और वक्त कम है, इसलिए मैं एक शेर से करता हूँ कि मुझ में सच्चाई बहुत है, मेरे अंदर सच्चाई बहुत है, मेरे अंदर सच्चाई बहुत है। आग कहीं भी लगे आँच आई बहुत है, आग कहीं भी लगे आँच आई बहुत है। और मुझ में सच्चाई बहुत है, आज कहीं भी आई तो लगी, तो मेरे अंदर भी तो आज आई बहुत है। नहीं चलने लगी यूं ही मेरे पीछे, नहीं चलने लगी मेरे पीछे, ये दुनिया मैंने ठुकराई बहुत है। और सोहेल लोखंडवाला साहब ने दुनिया ठुकराई है और ठुकराने का हुनर वही जानते हैं, इसलिए अल्लाह ने उनको इतना नवाजा है। लोखंडवाला साहब जिस फील्ड में रहे उस फील्ड पे उरूज पे गए और उन्होंने उसको अपना एक बुलंद मुकाम दिया है। और उन्होंने कभी कोई जो उनके पास आदमी जाता है वो किस मसलक का है, किस समाज का है, गरीब है या अमीर है, ये उन्होंने कभी देखा नहीं और सबको मदद बेलौस करते रहे वो। एक और लास्ट में एक शेर से मैं अब ख़त्म करूँगा कि जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, कोई चिराग का अपना मकान नहीं होता। ऐसा ही लोखंडवाला साहब का काम रहा है। मैं ख़ास करके आज इंटरनेशनल वुमेंस डे में मेरे बहनें जो है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ास करके मोहतरमा मिसेस लोखंडवाला मैडम, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि खुद लोखंडवाला साहब ने कहा है कि उनके जो तरक्की है, जो उनकी सोच है, उसमें बहुत उनका सपोर्ट रहा है। और आप सब लोग भी, आपका प्यार मोहब्बत है कि आप लोग सब इतनी बड़ी तादाद में जमा हुए हैं। इसलिए मैं रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उनकी ये जो लड़ने का जज्बा है ये अल्लाह कायम रखे, उनसे उनका जो काम है उसको अल्लाह आगे बढ़ाए और उनकी जो ये अभी जो कोशिशें चल रही है कौम में जो गलत चीज़ें हैं उसको संवारने की, तो उसमें भी अल्लाह उनको कामयाबी दे और ख़ास करके ये सब काम करने के लिए उनको अल्लाह ताकत दे, उनकी सेहत अच्छी रहे। ये रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ करता हूँ और आप लोगों से रुखसत लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मैं मोहतरमा एजाज पाटनकर साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि वो पटेल साहब की खिदमत में अवामी राय की जानिब से एक गुलाह क़िदत पेश करें। पटेल साहब जो अमूमन प्रोग्रामों में जाने से कतराते हैं, उनके ज़िम्मे कुछ ऐसे काम हैं सरकार के कि अपने आप के खामोशी से वो काम किए जाते हैं। आज वो यहाँ आए, हम तहे दिल से उनका खैर मकदम करते हैं, शुक्रगुज़ार हैं उनके कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए।
जाता है बैग इधर है। तरतीब में थोड़ी सी हम तब्दीली कर रहे हैं, वो भी किसी की मोहब्बत है, उस मोहब्बत का जवाब हम मोहब्बत से दे रहे हैं। डॉक्टर शाहिद अख्तर जो हैं, शाहिद मर्चेंट जो हैं, वो बहुत मशहूर डॉक्टर हैं और उनकी जो फ़्लाइट है वो बहुत सही वक्त पर उड़ने वाली है, जिसके लिए उन्हें एयरपोर्ट पहुंचना है। और हम बड़े अदब के साथ गुजारिश करते हैं कि वो आएँ, उनकी खिदमत में हम एक मोमेंटो, हम एक अवार्ड पेश करना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, एक डॉक्टर को एक डॉक्टर ही ये अवार्ड पेश कर सकता है। मैं डॉक्टर ज़हीर कारी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आएँ। मशहूर डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, जसरोग अस्पताल और न जाने कितने इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स में अपने काम का सेटअप करने वाले, एक नई जहत इस पेशे को देने वाले डॉक्टर शाहिद मर्चेंट, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप आएँ। ज़ोरदार तालियों से इस लीलावती हॉस्पिटल से भी। और आप देखने का ऐसा खूबरू चेहरा है कि अगर वो डॉक्टर ना होते तो भी पहचाने जाते। दो डॉक्टर एक दूसरे से कंपटीशन में सामने हैं, एक सीनियर है और एक गलबन जूनियर है, या दोनों एक ही उसके हों। लेकिन मुझे खुशी हो रही कि डॉक्टर ज़हीर कारी साहब के हाथों डॉक्टर शाहिद मर्चेंट का हम इस्तकबाल कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक़ जसलोक से भी है और लीलावती से भी है। और आज वो बाहर जा रहे हैं इंटरनेशनल सतह पर किसी सेमिनार के सिलसिले में। इससे ये अंदाज़ा होता है कि सारी दुनिया में डॉक्टर शाहिद मर्चेंट साहब की खदमात का एक सिलसिला है। बहुत बहुत मुबारक डॉक्टर साहब आपको। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर अलाउद्दीन। आज के इस प्रोग्राम का सबसे तारीख़ी और ख़ूबसूरत लम्हा अब आने जा रहा है। जिस किरदार के गाज़ी की आपने तकरीर सुनी और जिस किरदार के गाज़ी पर यहाँ जितने मुक़र्रिर आए सब ने इज़हार ख़याल किया। हम जैसे छोटे लोगों ने उस पर जब लिखना चाहा तो कुछ न बन सका, तो यूँ लिख दिया कि मिसले तावीज़ हैं कुछ लोग। आली जनाब सोहेल लोखंडवाला साहब की शख्सियत बड़ी मखनातीसी है, बड़ी पहलूदार है, और उस शख्सियत को समेटना कम से कम लफ्ज़ों में यह हमारे जैसे उर्दू के तालिब इल्मों के लिए बड़ा नामुमकिन काम है। हम सब लोगों ने मिलकर शहर के और मुअज़्ज़िज़ लोग, हमारे अलावा हम मुअज़्ज़िज़ नहीं हैं जो दूसरे मुअज़्ज़िज़ हैं, उन्होंने जिन्होंने सोहेल भाई को बहुत करीब से देखा, जिन्होंने दो चार मुलाकातें की और सोहेल साहब को परखा, ऐसे तमाम लोगों ने उनकी शख्सियत के ताल्लुक़ से जो तासुरात पेश किए हैं। उनकी एक खूबसूरत किताब जिसका इजरा होने जा रहा है, वो भी इजरा पटेल साहब के हाथों से, क्योंकि ऐसी फ़ाल और ऐसी नेक शख्सियत और ऐसी महाराष्ट्र सरकार की ज़िम्मेदार शख्सियत हमारे दरमियान है। तो हम सब अवामी राय की ये ख्वाहिश थी कि ये डॉक्टर पटेल साहब के हाथों से इस किताब का इजरा हो। तमाम मेहमान इस इजरा में शामिल होंगे। मैं पटेल साहब से गुजारिश करूंगा और सोहेल लोखंडवाला साहब से कि ये आपकी किताब का जश्न है। अगर ये जश्न नेहरू सेंटर में होता तो भी वहाँ जगह कम पड़ जाती। आपका यह इसरार नहीं था, आपने मना किया, लेकिन लिखने वालों ने फिर भी लिखा और डॉक्टर अलाउद्दीन ने इस किताब को शाया किया गया है। ये बहुत ही खूबसूरत किताब है। मैं अपने मेहमानों से भी गुजारिश करूंगा कि खड़े हो जाएं और इस्तकबाल करें शायान शान इस किताब का। ये किताब यकीनन सोहेल साहब की शख्सियत का मुकम्मल अहाता नहीं है, लेकिन जो कौम अपने मोहसिनों को भूल जाती है वो कभी सुरखरू नहीं हो सकती। इस बात की मिसाल हमने इस छोटी सी किताब में देने की कोशिश की है। ये छोटी सी किताब भी तकरीबन 365 सफ़ात पर मुश्तमिल है, यानी लिखने वाले जब लिखने बैठे तो एक दास्तान लिखते गए। सर की शख्सियत यकीनन ऐसी जाजिम नज़र है और ऐसी फ़ाल है कि इस पर जितना लिखा जाए कम है। ज़ोरदार तालियों से आप सब खैर मकदम करें इस किताब का। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान का और ख़ास तौर पे अभी पटेल साहब का कि उन्होंने इस किताब का इजरा फरमाया। देंगे नहीं, अभी डिस्टर्ब मत करो। अब एक छोटी सी सेट होता है। हमारे शागिर्द यहाँ इमरान अलवी बैठे हैं,
मेरे शागिर्द हैं, कभी कभी खुश नईमी बैठे हैं, बाकायदा शागिर्द तो नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं उनका उस्ताद हूँ। ये भी मेरे लिए खुशी की बात है। ऐसे बहुत से लोग हैं। सर ताज कुरैशी साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप। बहरहाल बहुत से लोग हैं जो हमेशा ये कहते रहते हैं कि सर हम आपके स्टूडेंट हैं, लेकिन मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही कि मेरी एक स्टूडेंट है आफरीन जावेद शेख, जिसने अब इस बार के इलेक्शन में बहुत शानदार कामयाबी हासिल की है। ज़ोरदार तालियों से आप आफरीन का नहीं बल्कि मेरा इस्तकबाल करें कि हमारे इस सीट में हमारे पास ऐसे मोती हैं। ये आफरीन सैयद है और आफरीन शेख हैं, और इनके भाई उमर लकड़ावाला हमारे यहाँ की बड़ी फ़ाल शख्सियत हैं। आप दोनों खड़े रहें। मैं डॉक्टर अलाउद्दीन से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ और इनकी खिदमत में शॉल और बुके पेश करें। आज का दिन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए कितना अहम है आप जानते हैं। पता नहीं कितनी कुर्सियाँ ऊपर और कितनी नीचे जा रही हैं। ऐसे में उमर लकड़ावाला साहब और आफरीन हमारे दरमियान आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़ोरदार तालियां एक बार फिर बजनी चाहिए इस नौमुंतखब काउंसलर के लिए। आप दुआओं से भी नवाजें। ये एक मिशन लेके आगे बढ़िए और अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, इनको सिरात मुस्तकीम का रास्ता दिखाए। एक बहुत अहम इलाका जहां हमारे लोगों की बड़ी अक्सरियत है, वहां से ये मुंतखब होकर आई। थैंक यू उमर। एक बुके दो उमर, एक बुके। एक मिनट उमर भाई आइए। हाँ जी, शॉल उड़ा। सुहाना नाज पूछने शॉल उड़ा दूँ? मैंने अब तक सुना है शॉल ओढ़ने के लिए होती है। थैंक यू। मैं सदारती कलमात के लिए मोहतरमा एजाज पाटनकर साहिबा से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ। ये सदारती तकरीर है, इसके बाद आप जानते हैं कि कोई तकरीर नहीं होती। आपको सुकून भी आ जाएगा, करार भी आ जाएगा, और इसके बाद इंशाअल्लाह हम अवार्ड सेरेमनी करके फ़ौरन मुशायरे की तरफ बढ़ेंगे। एजाज फातिमा साहिबा न सिर्फ ये कि अवामी राय की सरपरस्त हैं, बल्कि महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी के एक फ़ाल रुकन की हैसियत से कमरुन्निसा आपा और इन्होंने जो काम चंद महीनों में किए हैं, वो मैं अगर कहूँ कि चंद बरसों तक भी नहीं हुए तो ज़्यादा बुरी बात ना होगी। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरमा एजाज पाटनकर साहिबा से वो आएँ और सदारती कलमात से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डायस पर मौजूद मोअज़्ज़िज़ीन, दानिश्वरान, मेहमान खुसूसी जनाब HB पटेल साहब जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट पब्लिक कमीशन के मेंबर है, और चूँकि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है तो मैं अपनी बेइंतहाई मुखलिस और करीबी दोस्त जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मोहतरमा कमरुन्निसा सईद जो उर्दू टाइम्स की प्रोप्राइटर और मेरे साथ उर्दू एकेडमी के मेंबर भी हैं, और आप सभी हाज़रीन महफिल के का खैर मकदम करती हूँ। सबसे पहले मैं आज 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे पर आपको और मुल्क की तमाम ख़वातीन को ढेरों सारी मुबारकबाद देना चाहूँगी। ख़वातीन के नाम से मंसूब आज की ये मजलिस ख़ुद बोल रही है कि वो अहम है, और ये अहमियत इसलिए है कि हम आप ख़वातीन की तारीख़, उनका किरदार, उनकी खिदमत और समाज में उनके मर्तबे को जानते और वाज़ेह करते आए हैं। ख़वातीन ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा है, साथ ही हर दर्जे संजीदा है, काम में लगी रहती है और अपनी ज़िम्मेदारियों को बजा तौर पर पूरी तरह से करती है। Am I right, आयशा भाभी? I think all ladies agree to it. यकीनन ऐसा दौर गुज़रा है कि ख़वातीन को उनका हक़ नहीं दिया गया, लेकिन दुनिया में इस्लाम आने के बाद ख़वातीन की मानवियत और इफ़ादियत आम हुई। यहाँ अगर मैं डॉक्टर पाटनकर साहब के खूबियों पर रोशनी न डालूँ
तो ये नाइंसाफ़ी होगी। कमर भाभी, आप तो जानते हैं, इन्होंने हमेशा मुझे सराहा और मेरा हौसला बुलंद किया और इस काबिल बनाया कि मैं आपके ख़यालात लोगों तक पहुंचा दूं और समाजी और मिल्लत के कामों में पेश रहूं इंशाअल्लाह। ये प्रोग्राम आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मुनक्किद हो रहा है। पूरी दुनिया की ख़वातीन में बेदारी की ज़बरदस्त लहर चल रही है, लेकिन हमारे माशरे की ख़वातीन अभी भी काफ़ी पीछे हैं। हम चाहते हैं कि आज के दिन इस अहद को फिर दोहराया जाए कि ख़वातीन के बिना हमारी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं हो सकती है। अब आप इस बात का जायज़ा लगाएं कि अगर औरत न होती तो क्या आप हजरात यहाँ मौजूद होते? I'm taking the liberty and it's true। अब मैं डॉक्टर अलाउद्दीन शेख को मुबारकबाद देना चाहूँगी, जो हफ्त रोज़ा अवामी राय के प्रोप्राइटर हैं। अल्लाह उनके अखबार को तरक्कियात से नवाजे और इनका हर आने वाला दिन गुज़रे दिन से अच्छा हो, आमीन। यहाँ मैं प्रिंसिपल लोखंडवाला साहब को भी मुबारकबाद देना चाहूँगी, एक तो उनकी बुक के लिए और उन्होंने डॉक्टर अलाउद्दीन के सरपरस्ती में गुज़िश्ता 16 सालों से ये प्रोग्राम जो डॉक्टर अलाउद्दीन बिला नागा मुनक्किद करते आ रहे हैं। इनके हर प्रोग्राम में एक नयापन होता है और यही वजह है कि लोग पूरा साल इसका इंतज़ार करते रहते हैं। बहरहाल इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। मैं आप हजरात और शायरात के दरमियान ज़्यादा देर हायल होने की कोशिश नहीं करूँगी, क्योंकि आप तमाम हजरात के चेहरों से ये साफ ज़ाहिर होता है कि अब आप मुशायरा सुनने के मूड में हैं। मैं अपनी बात अल्लामा इकबाल के इन 4 मिसरों से ख़त्म करना चाहूँगी। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, जो कि सच है। उसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दुरू, मुकालमात फला तू न लिख सकी, लेकिन उसी के शोले से टूटा शरारे अफलातुन। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अभी जाएंगे नहीं। मैंने आपा से रिक्वेस्ट की कि आप जाएंगे नहीं, आपने बहुत कुछ कह लिया औरतों के बारे में, थोड़ा हमारी दास्तान भी सुनते जाइए। किसी ने अभी मुझसे पूछा कि कासिम साहब आप शादी से पहले क्या करते थे? सवाल मेरी समझ में नहीं आया। मैंने पूछा क्या पूछा? बोला शादी से पहले क्या करते थे? आप यकीन जानिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा जो जी में आता था वो करता था। तो हमारे लिए तो सारे दिन 365 दिन ख़वातीन के ही हैं। बहरहाल ये अच्छा मैंने आपा को इससे रोका है कि आज इनको 2 बुकें मिलेंगे, एक सदारत का अलग और एक किताब के इजरा का अलग। तो हम क्यों महरूम रखें इससे। मैं भाभी से गुजारिश करूंगा हमारी मिसिस सोहेल लोखंडवाला से कि वो आएँ। कुछ बंदिशें सोहेल भाई बड़ी सख्ती से हम लोगों पे लगाते हैं, लेकिन हम लोग लिबर्टी ले लेते, उनकी तरफ देखते नहीं। जो होगा कल निपटेंगे। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। मैं रज़िया भाभी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ और मिसेस पाटनकर का, हमारी भाभी का तहे दिल से इस्तकबाल करें अवामी राय की जानिब से, जिन्होंने आपके सामने इतनी खूबसूरत सदारती स्पीच दी। ज़ोरदार तालियां। ये छोटी सी बच्ची है, आप सोच रहे होंगे ये कौन है, तो ये भाभी की बहन की बेटी है, लेकिन भांजे की बेटी है। लेकिन डॉक्टर साहब से मैंने पूछ लिया, फिर वो जो बेटी बैठी है वो तो आपकी बेटी है ना जो डॉक्टर बनने जा रही,
बोला सही पहचाना आपने। ज़ोरदार तालियां उस बच्ची के लिए भी जो आज हमारे सर पे बैठी थी। ओके, थैंक यू। लेकिन फिर खड़े रहे, आप उसको बुलाते हैं बेटा तुम भी आ जाओ। अब अम्मी की किताब का इजरा हो रहा है और अम्मी ने किताब लिखी है, वो समाज में औरत के मकाम पर है, तो आपका भी हिस्सा बनता है। आइए। अच्छा, मैं रुकूं कि जाऊं? खड़े रहिए। जहां आपने देखा कि पटेल साहब इतनी मुअज़्ज़ज़ हस्ती हमारे दरमियान तशरीफ़ रखती थी, वहीं पर हमारे एक भाई वसीमुर रहमान साहब, डॉक्टर वसीमुर रहमान, जिन्हें प्यार से हम सब बम्बई वाले वसीम भाई कहते हैं, और इनका कमाल ये है कि ये जिस शहर में रहते हैं वहाँ प्यार ही से पुकारे जाते हैं वसीम भाई की तरह। मैं उनसे गुजारिश करूँगा, डिप्टी इनकम टैक्स कमिश्नर पीछे की तरफ बैठे हैं, कमिश्नर को आगे रहना चाहिए, लेकिन पीछे से कमिश्नर अपना काम वही करता है जो कमिश्नर आगे बैठ के भी कर सकता है। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें आप वसीमुर रहमान साहब का। मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि आप तशरीफ़ लाएँ और ये किताब जो है एजाज फातिमा पाटनकर की, इसका इजरा फरमाएँ। मेहमानान तो खुद समझते हैं कि उनको इस किताब के इस्तकबाल के लिए 1 मिनट के लिए खड़ा रहना है, क्योंकि ये ख़वातीन की अज़मत से मुतालिक लिखी गई है, ख़वातीन के मर्तबे से मुतालिक लिखी गई है, और आज का ये दिन उन्हीं के नाम मंसूब है। मैं डॉक्टर पाटनकर साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ। डॉक्टर पाटनकर साहब जब भाभी माइक पर बोल रही थी तो पीछे से आवाज़ लगा रहे थे कि बोलने लगी है, तो मैंने कहा घर पे नहीं सुनते क्या? डॉक्टर साहब भी आए प्लीज़। बिटिया को बुलाइए ना, बिटिया को। सालिया आ जाओ बेटा। कमर भाभी को बुलाइए। आइए कमर भाभी। डॉक्टर ज़हीर काई साहब प्लीज़ आइए। भाभी वहाँ जाइए। ये बड़ा यादगार और तारीख़ी लम्हा होता है, ख़ास तौर पर उसके लिए जो किताब एडिट करता है, किताब लिखता है, साहिब तस्नीफ मुसन्निफ़ के लिए जो है बहुत। बेटा तुम हट जाओ, बेटा तुम हटो, पापा तुम हटो, खोल लो, इधर आओ। पाटनकर साहब आप जाइए ना उस तरफ प्लीज़। डॉक्टर आप जाओ, हाँ, इधर जाओ डॉक्टर, इधर से लड़के को हट जाइए प्लीज़। आइए हमीद भाई आगे आइए प्लीज़, आगे आ जाइए हमीद भाई। समाज की तरक्की में औरत का किरदार। आज 8 मार्च है, यौम ख़वातीन है, दिन यौम ख़वातीन है और आलमी दिन है, इसलिए इस किताब का इजरा न सिर्फ भाभी को मुबारक हो, बल्कि जितनी ख़वातीन तशरीफ़ रखती हैं यहाँ सबको इस मौके पर हमारी अवामी राय की तरफ से दिली मुबारकबाद। इसके बाद वसीम भाई आ जाएं, आप लोग तशरीफ़ रखें। डॉक्टर खालिद प्लीज़। साहब जी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वसीमुर रहमान साहब की खिदमत में गुलाए अक़ीदत पेश करें। डॉक्टर आइए प्लीज़। मिश्रा साहब हैं हमारे प्रिंसिपल और हमारे माइनॉरिटी फेडरेशन के बहुत अहम रुकन भी हैं। इसके बाद आप लोग एक सिर्फ 5 मिनट बैठे, आप 5 मिनट में ये प्रोग्राम खत्म होगा। रिक्वेस्ट है आपसे। किताबें मैंने आपसे वादा किया था कि एक किताब और है जो अवामी राय का मुजल्ला है, हर साल पाबंदी से शाया होता है, इसलिए कि इसमें बम्बई वालों की मोहब्बतों और अक़ीदतों का इजहार होता है। जिन दामे दर में सुखने का जिक्र सोहेल भाई ने किया वो सब उसमें शामिल है। उसका इजरा हम डॉक्टर पाटनकर साहब के हाथों से करने जा रहे हैं। डॉक्टर पाटनकर साहब से गुजारिश है कि इस मुजल्ले का इजरा फरमाएं। आइए नाइकवाड़ी साहब आप आइए। सोवेनियर प्लीज़। गफ्फार मलिक साहब आइए प्लीज़। गफ्फार भाई को, गफ्फार भाई आइए। हमीद भाई
थोड़ा सा खड़े हो जाएं, आप लोग आपको देखना चाहते हैं कि आप खड़े होते हैं तो कैसे लगते हैं। आपकी तालियों की गूंज में होना चाहिए इस सुवीनियर का इजरा। तो लीजिए, बहुत 3 ही अवार्ड्स हैं जो दिए जाने हैं। 4 हैं। एक, जैसा कि मैंने पहले ही अर्ज़ किया था कि तैयब ट्रस्ट देवबंद से तशरीफ़ लाए हमारे दोस्त जो एक अरसे से एक मिशन के तौर पर देवबंद में सलाह आम का फलाह का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बड़े इल्मी और अज़बी और मजहबी खानवादे से जिनका ताल्लुक़ है। मैं नामे अनाउंस कर रहा हूँ जनाब आसिम काज़मी, मौलाना हाफिज़ आसिम काज़मी साहब का, और मेरी गुजारिश है जनाब हमीद नाथानी साहब से कि वो अपने हाथों से आसिम भाई की खिदमत में ये अवार्ड पेश करें। ये हमारी मोहब्बतों का खिराज है आसिम भाई, जो आप काम कर रहे हैं देवबंद में, यकीनन वो लायक सताइश है। उसके अवज़ में ये बहुत कुछ कम है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद ताकत दे। मैं हमीद भाई से गुजारिश करूँगा कि वो ये अवार्ड पहले अपन हाँ हाँ मेरा सबको दे रहा, मेरा सबको दे रहा आज किसके हाथ से? मेरा सबको एच.बी. पटेल साहब। एक और बड़ा मोहतरम नाम है। कारोबार तो जिनका रोज़गार फराहम करना है, लेकिन इस काम में भी जिस नेक नियति के साथ वो करते हैं रोज़गार फराहम करने का, बड़ी सतह पर काम, और एक सेकुलर इमेज के साथ जो हमारे सामने आते हैं, उनका नाम है मिस्टर अशोक मेहरा। सर्विसेज में, रिक्रूटमेंट में इनका बड़ा नाम है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ एच.बी. पटेल साहब से कि वो आप अपने हाथों से इनकी खिदमत में ये मोमेंटो पेश करें। ये अवामी राय की जानिब से अशोक मेहरा साहब के लिए बहुत छोटा अवार्ड हो सकता है, लेकिन आज का ये मौका और एच.बी. पटेल साहब के हाथों से जो आपको ये तोहफ़ा, जो अवार्ड मिल रहा है, वो यकीनन बहुत अहम है। आपकी खिदमत के अवज़ में ज़ोरदार तालियों से आप लोग इस्तकबाल करें। मैं हमारी बहन कमरुद्दीन आपा से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा इस तरफ आ जाएं। कमर आपा आएँ प्लीज़। कमर सईद साहिबा, जिनके तबसरे भी आप उर्दू टाइम्स में पढ़ते हैं, और जिनकी तल्ख बयानी, जिनकी तुर्ज बयानी, जिनका एक स्टाइल है, और सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि उस पूरे अखबार का एक स्टाइल है जो आज भी यूं का तो कायम है। उसकी मालिक, एडिटर, सब कुछ हमारी बहन महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी की बहुत एक्टिव रुकन। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपके हाथों से एक अवार्ड दिया जाना है। मैंने आपको पहले इसलिए बुलाया है कि आप हमारे मंच पर पहली बार इस हैसियत से आई हैं। मैं आपका पहले इस्तकबाल करना चाहता हूं। उसके बाद आपको बताना चाहता हूं कि एक अवार्ड हम उस खातून को दे रहे हैं जो यकीनन आज के इस आलमी खातून डे के मौके पर हमारी तरफ से सबसे बड़ा मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार है। एक नाम जो बेसहारा लड़कियों की शादियों का हर साल बड़े पैमाने पे ज़रिया बन रहा है, वो नाम है मोहतरमा साबरा सेखवानी का। ज़ोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करें। आपके माशरे में हमारी एक बहन ऐसी भी है जो छोटे गरीब नाबालिग बच्चे जो जेल में कुस्मपुरसी की हालत में होते हैं, उनके लिए भी प्रोग्राम करती हैं, और जो बच्चियां घरों में कुंवारी हैं उनका भी इस शायान शान करती हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ऐसी शादी में
खाने वाले भी बड़े, आने वाले भी बड़े और उसमें रुखसत होने वाले भी बड़े ही हुआ करते हैं। आप सब साबरा आपा को मुबारकबाद इस तरह दे सकते हैं कि आप ज़ोरदार तालियों से उनकी इस काविश का इस्तेमाल करें। वाहिद शर्मा तो दे दो नरेंद्र तानी थैंक यू। दोनों को तब बाद में फिर कर देना लाइन से सबको प्रोग्राम शुरू बस तकरीबन हम आखिरी मरहले में डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद, रेलवे से इनका ताल्लुक़ है, डॉक्टर हैं, रेलवे हॉस्पिटल में बैठते हैं। कितनी खूबसूरत टाई भी उन्होंने लगा रखी है। आज के दिन वो भी ह्यूमन्स डे के मौके पर आपको याद है। मैं एक गुलदस्ता, ये सर आइए, सर आइए ना, से गुजारिश करता हूँ मैं साजिद भाई से कि वो ये अवार्ड डॉक्टर साहब की खिदमत में पेश करें। ये सब हमारे वो लोग हैं जो अवामी राय पे हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। मैं असद बस्तवी जिन्होंने तिलावत कलाम पाक से इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था, कम से कम उन्हें तो दे लेने दीजिए ना, सआदत की बात है। हामिद नथानी से ये अखबार का रिलीज़ करा के मुशावरा कहाँ है अखबार? अखबार है ना। मैं हामिद भाई से गुजारिश कर रहा हूँ कि 1 मिनट के लिए आएँ। वो अखबार जो आज हमारा खुसूसी शुमारा है उसका इजरा फरमाएं, इनाग्रेशन, देन उसके बाद माइक होगा नज़र बिजनौरी के हाथ में। आपकी महबूब शायरात आपके सामने होंगी। मैं यकीनन यहाँ से नीचे उतर के घर चला जाऊँगा, आपको यकीन दिलाता हूँ। ओके, इस नीचे अरे समद मोतीवाला साहब, समद मोतीवाला साहब जी। मिसिस मोतीवाला से जो है ना, अरे अभी वो इलियास नाइकवाड़ी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आए अपने हाथों से ये असद बस्तरी साहब को इनाम दें। किसको देना है? अमित भाई को बुके दिए। मैं अमित भाई से गुजारिश करूँगा कि आए 1 मिनट, आप इधर आ जाइए, एक बुके ला दीजिए। पहले हामिद भाई का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, नाइकवाली आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर इजरा करना है इनाग्रेशन। प्लीज़ जाओ इजरा दो, बुक दे दो ना सर, इजरा चल भाई इजरा करा लेंगे, वो भी करा लेंगे, आप मत परेशान करा। आज के इस प्रोग्राम का सबसे बहुत संजीदगी से मैं एक बात कहने जा रहा हूँ कि आज के इस प्रोग्राम का सबसे अहम लम्हा अब आने को है जिसे आप ज़िंदगी भर याद करेंगे। और मेरी गुजारिश है कि इस इजरा के बाद सोहेल लोखंडवाला साहब माइक पर आएँ और उस तारीख़ी लम्हे का ख़ुद इस्तकबाल करें और उस इवेंट के बारे में जो आज उनके जहन की इख्तरा है। आज सोहेल भाई ने आज के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए जो सोचा है वो यकीनन बहुत लायक सताइश है। आप जितनी तारीफ़ करें उसकी कम है। एक ऐसी बात, एक ऐसा ख्वाब और एक ऐसा अमल करने जा रहे हैं सोहेल लोखंडवाला साहब कि यकीनन आप सब लोगों को न सिर्फ ये कि दिल से खुशी होगी बल्कि आज आपको ये फ़ख्र होगा कि आप एक ऐसी महफ़िल में शरीक हैं, एक आप ऐसी महफ़िल में बैठे हैं जहां आज की शाम इस कदर अहम काम अंजाम दिया गया है। आप बोल लेते पूरा। और ये एक ऐसा लम्हा है, इसके लिए आप मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं कुछ नहीं कहूँगा, सोहेल भाई से आकर आपको बताएंगे कि ये कौन सा तारीख़ी लम्हा है। जी शेयर चाहिए। अरे बेटा वो पढ़। हजरात, मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ। मैं जानता हूँ कि आपको बहुत बेचैनी से शायरात को सुनना है, लेकिन ये आखिरी 5 मिनट आपकी हम लेंगे। वो बच्ची जिसके हमने यहाँ मदद किया, रोशन जवाद खान, जो 12th साइंस के इम्तिहान के लिए जा रही थी
अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल बांद्रा की स्टूडेंट है और इत्तेफाक से वो ट्रेन से गिरी और दोनों पैर उसके कट गए और उसके बाद उस साल वो 12th साइंस का इम्तिहान नहीं दे सकी। उसके बाद उसने 12th साइंस का इम्तिहान दी, तकरीबन 80% के ऊपर उसके मार्क्स आए और मेडिकल में उसको एडमिशन इसलिए नहीं दिया जा रहा था कि उसकी डिसेबिलिटी जो है, माजूरियत, वो ज़्यादा थी। बाद में कोर्ट के ऑर्डर आए और कोर्ट के ऑर्डर की बुनियाद पर उसको दाखला मिला और उस बच्ची ने, जिसके माँ बाप बहुत गरीब हैं, उसके वालिद हॉकर हैं, वो सब्जी तरकारी बेचते हैं बेचारे, और उन माँ बाप ने ऐसी कंडीशन में उस बच्ची को पढ़ाया लिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह 12th के एग्जाम के बाद MBBS में वो लड़की इस हालत में फर्स्ट क्लास पास हुई। तो मेरे जहन में ये बात आई कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो मैं, मेरी अहलिया, हम दोनों मिल्लत हॉस्पिटल गए थे। वो बेचारी दर्द से कर्रा रही थी, उसको ये पता नहीं कि सोहेल लोखंडवाला वहां आया था। इससे पहले भी उसके मुख्तलिफ जगहों पर एजाज हुआ। हमारी अवामी राय के इस प्लेटफॉर्म पर, माइनॉरिटी एजुकेशन फाउंडेशन के ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म पर, हमने सोचा कि इस बच्ची का आज के इस यौम निस्वा जो उसका हक है, इसका भी एजाज होना चाहिए। मेरे रुफ़क़ाकार उससे सहमत हुए, मैंने और लोगों से भी वो किया और मैं यही चाहता था कि ये जितने पीछे बैठे हुए ये सब आगे आए। मैं चाहता हूं मोतीवाला साहब भी, मोतीवाला साहब प्लीज आप आए, और कौंसिल जनरल ईरान वगैरह ये सब यहाँ है। और सबसे बड़ी बात कि अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल बांद्रा की स्टूडेंट और जहीर काजी की मौजूदगी, डॉक्टर शेख अब्दुल्ला की मौजूदगी और ऐसी ऐसी हस्तियों की मौजूदगी, उनके मुबारक हाथों से, तो मैंने ये सोचा कि बहुत ज्यादा तो हम नहीं दे सकते, लेकिन ये 25,000 रुपए कैश, गुलदस्ता और शॉल, तो मैं चाहता हूं कि अब्दुल हमीद नाथानी, जो नाथानी चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, हमारे खैर ख्वाह हैं, गरीबों के खैर ख्वाह हैं, तालीम में बच्चों की मदद करते हैं। आज ये बच्ची MD कर रही है, इसने अपना जज्बा दिखाई कि मैं MBBS में रुकने वाली नहीं हूं, मुझको MD करना है, इंशाअल्लाह ये MD भी हो जाएगी। और इसने एक जज्बा और बताया जिस पर मैं इस बच्ची को सलाम करता हूं कि मैं आजमगढ़ की हूं, मैं आजमगढ़ जाऊंगी और वहां डिस्पेंसरी खोलकर मैं गरीब जो है मरीजों की मदद करूंगी। अरे बेटा, अल्लाह तेरे कितने दर्जात बुलंद फरमाएगा। ये शर तो है, ये नुकसान तो हुआ है, लेकिन इस हालत में परवरदिगार दो आलम तेरे से बड़ी बड़ी खिदमत लेना चाहता है। और तूने अपने माँ बाप का जो जज्बा एहतराम, ताजीम और तौकीर तेरे दिल में है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर बच्चे के दिल में वो माँ बाप का एहतराम, वो ताजीम और तौकीर पैदा कर गए और हर घर में रोशन पैदा हो जो दुनिया को रोशन करे। मैं चाहता हूँ हमीद नाथानी साहब से और डॉक्टर काजी साहब, आप साबरा शुक्वानी साहब, आइडियल से निकली हुई है। और ये जो लड़की जो कोचिंग कर रही थी, ये आइडियल कोचिंग क्लासेस से भी इसका वास्ता है, जिसके सरबराह, जिसके मेन फाइनेंसर डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर है। मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं आपा को भी चाहूंगा कि आपा आप भी इस गुलदस्ते को हाथ लगाएं, आप भी इस शाल को हाथ लगाएं, आप भी इस कवर को हाथ लगाएं और इसको मोहब्बत से इस चीज को पेश करें और आगे इसकी तरक्की हो, इसका रोशन मुस्तकबिल हो। और बेटा देख, जब एक को हिम्मत करता है, अल्लाह दूसरे भी खड़े कर देता है। किसी 25-50 हजार से किसी के घर नहीं चलते, लेकिन अगर कदरदानी का जज्बा है ऐसे लोगों की, अल्लाह तुम्हारी कदरदानी करेगा। हमारे मेहरा साहब ने भी 25,000 रुपए कैश दिए है। मैं चाहूंगा मेहरा साहब आप भी आगे आए, आप अपने मुबारक हाथ से उनको 25,000 पेश करें। ले बेटा ले। और मेहरा साहब हमारे जो ईरान के कौंसिल जनरल है, मेरी दोस्त मैम, खैर ख्वाहिश मैम, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेहरा साहब से कि वो कौंसिल जनरल ईरान की खिदमत में शॉल और गुलाह अकीदत पेश करें। मेहरा साहब इनका
और ये बताया डॉक्टर जहीर काजी साहब ने कि हमारे कौंसिल जनरल ईरान, मेरी बहू भी ईरानी है, इसलिए मेरा बहुत गहरा रिश्ता है इनसे। इनका लड़का भी साबु सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज में है, जेर तालीम है। और 25,000 कादर भाई मोतीवाला साहब, आप आगे हैं, आप हमेशा नेक काम करते हो और पीछे रहते हो। यह है नेकी को छुपाओ, लेकिन कुछ जगह ऐसी है नेकी का इजहार करो ताकि दूसरों में नेकी करने का जज्बा पैदा हो। मोतीवाला साहब तो सुन लीजिए, हमारे कौंसिल जनरल ईरान फरमा रहे हैं कि मैं मेरे ईरान कौंसिल की तरफ से इस बच्ची की खिदमत में 50,000 रुपए भेजूंगा। वेरी वेरी नाइस साहब, आप क्या मुबारक मिसेस समद मोतीवाला, आप आ जाएंगे स्टेज पे तो बड़ी 2 मिनट सर ये और सालिया पाटनकर जो डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर साहब की दुख्तर नेक अख्तर है, वो 50,000 का चेक दे रही है। देखो ये बरकतें। इसलिए मुसलमानों, जो अच्छा काम करता है उसकी हौसला अफजाई करो, हिम्मत अफजाई करो, तो ऐसे और लोग आगे आएंगे। साबरा शिकवानी हमारी आपा, उनकी तरफ से 25,000 रुपए वो चेक ऑफिस से पहुंच जाएगा। चेक वो है आपा ये देखिए बेटा, बेटा ये हमारे जो मोतीवाला साहब है, उनकी अहलिया। आप साथ में फोटो उतारें, आ जाओ बेटा। सालिया पाटनकर 50,000 का चेक हाँ भेज देंगे। सालिया पाटनकर यानी मोहम्मद अली पाटनकर की साहब की जानिब से 50,000 का चेक। आसिम कासमी साहब ने फरमाया कि देवबंद ट्रस्ट की तरफ से जानिब से इस बच्ची को 25,000 का चेक भेजा जाएगा। आइए भाई, और कोई अगर मुखैर है, और 2 मिनट ठहरो यार, और उनको पेश करना है कुछ। इमरान इमरान 25,000। इमरान अलवी साई हॉस्पिटल, जिसके डॉक्टर पाटनकर में खालिद, डॉक्टर खालिद डायरेक्टर है, वो भी अपनी तरफ से 25,000 का चेक। हाँ, ये डॉक्टर खालिद का, जो डॉक्टर पाटनकर साहब का साइनमेंट का एक हॉस्पिटल है, उसकी जानिब से 25,000 का चेक जाएगा। इमरान अलवी की जानिब से 25,000 का चेक जाएगा। और अगर आपको ये चेक भेजने में कहीं कोई राब्ता, तो नेकी हमको भी मिल जाए, किसी के भी जरिए पहुंचाओ। मिसेस पाटनकर सिस्टर, हाँ 2 मिनट। मिसेस पाटनकर सिस्टर नीलोफर मोड़ा, कितना? इसने 25,000 दे चुके। ये हमारी एजाज फातिमा पाटनकर साहिबा की जो बहन है नीलोफर, इन्होंने ऑलरेडी 25,000 का चेक उनको भेज दिया है। बराबर है। अच्छा, एक और है अल यूसुफ टूर्स एंड ट्रेवल्स, क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद काजी मोहम्मद अरमान साहब, ये 25,000 का चेक देंगे कैश। ये 25,000 कैश इस बच्ची को पहुंचाएंगे। हाँ, ये जो रफीक साहब हैं, ये रफीक साहब ने इसको पढ़ाया है आइडियल कोचिंग क्लासेस में। ये कॉरपोरेशन के रिटायर्ड हेडमास्टर है मेरी तरह, लेकिन जब मैं मिल्लत हॉस्पिटल में गया था तो मेरे को रिसीव करने वाले यही थे, और इन्हीं के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त कोई रकम पहुंची थी। बहरहाल, हमने आपका बहुत ज्यादा वक्त लिया, आपके पेशेंस को बहुत बुरी तरह से हमने वो किया है, चेक किया है, आपने बहुत बर्दाश्त किया। तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह ताला मुशावरा शुरू।